नमस्कार दोस्तों, दिल्ली कोलाज ऑफ आर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अश्विनी कुमार पृथ्वीवासी आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज एक ऐतिहासिक शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग। जो भी कोर्सेज दिल्ली कोलाज ऑफ आर्ट में करा रहे हैं इतने वर्षों से, उसको अब हम लोग ऑनलाइन उपलब्ध करा रहे हैं और वो भी बिल्कुल निःशुल्क। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है भारत की जनता के लिए, भारत के आर्ट लवर्स के लिए। दुनिया के हर व्यक्ति को कला सीखने का अधिकार होना चाहिए, कला सीखनी चाहिए, ना सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आर्टिस्ट बनना चाहे, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए आर्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो सिंगिंग हो या डांस हो या फाइन आर्ट हो, किसी न किसी ऐसे सेंसिटिव और क्रिएटिव फील्ड को ज़रूर हमें सीखना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो उसकी शुरुआत उम्मीद करें कि दुनिया में कहीं से हो, या सरकार करे या देश के कोई और लोग करें, उससे बेटर है कि हम अपने सामर्थ्य का प्रयोग करते हुए हम उसको शुरू करें। तो आज आप सब लोगों का बहुत स्वागत है और हम ये आज से पहली क्लास अभी शुरू करने वाले हैं। लेकिन हमारे कोर्स में क्या क्या होगा ये आज पहली क्लास में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। आर्ट की हिस्ट्री अगर शुरू करें तो वहाँ एक बहुत बड़ा पार्ट है, चाहे वो हड़प्पा मोहनजोदारो से शुरू हो या दूसरे देशों की सभ्यता से शुरू हो, या यूरोपियन आर्ट को पढ़ें, अलग अलग एरा पढ़ें, रेनेसांस, बारोक वगैरह, ये सब चीज़ें आगे आएंगी। अजंता एलोरा या मिनिएचर पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स हैं हमारे, या राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल। अमेरिका के अगर तरफ देखें तो चाहे जेफ कून हैं, या कलाकारों के बारे में भी जानेंगे, इतिहास के बारे में भी जानेंगे, एस्थेटिक के बारे में भी जानेंगे, सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, और साथ में जो स्किल्स हैं वो कैसे डेवलप हो सकते हैं उनके बारे में भी जानेंगे कि हम कैसे नया सोचते हैं, डिज़ाइन करते हैं, कैसे चीज़ों को डिस्टॉर्ट करते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं, किस तरह से हम लोग स्टाइलाइज करते हैं चीज़ों को, कॉन्सेप्ट के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे पुराने रूल फॉलो करके एक सुंदर पेंटिंग बनाई जाती है, और कैसे हम लोग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए एक सीरियस आर्ट वर्क जो है क्रिएट कर पाते हैं। मेरे को किसी ने बताया, रिकॉर्डिंग मैंने चालू नहीं की हुई थी, अब रिकॉर्डिंग चालू की है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग आज की क्लास को मिस भी कर दें, वो लोग फिर यूट्यूब पे जाके इस वीडियो को देख पाएंगे। तो आप लोगों के लिए भी ये वो है, सुविधा है कि कभी बाई चांस आपकी क्लास मिस भी हो जाती है तो घबराने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर भाव मेरे यही है कि मेरे को तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए उपलब्ध कराना है फाइन आर्ट की नॉलेज को। तो उस भाव को देखते हुए हमने ये सुविधा भी रखी है कि ये पूरा जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड किया जाए और वो यूट्यूब पे जो है उसे अपलोड कर दिया जाए। तो जैसा भी रैंडमली ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई ना सजावट की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे रॉ हैं वैसे ही, जैसे घरेलू तरीके से बात हो रही है वैसे ही बात होगी, और इसमें कोई स्पेशल इफेक्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेशल म्यूजिक डालने की ज़रूरत नहीं है, जैसे है वैसे ही है। जिसको जिसको सीखना होगा वो सीख लेगा, जिसको नहीं सीखना होगा नहीं सीखेगा, मतलब
फ्री हैं सब लोग, कोई प्रेशर नहीं है। तो मैं आपसे बात कर रहा था 3 क्लासेस की, जो कि मैंने बता दिया आपको कि एक एकेडमिक क्लास रहेगी, एक क्रिएटिव क्लास रहेगी और एक फिलोसफी रहेगी। जिसको भी जो जो भी क्लास देखने का मन है वो देख सकता है। और तीनों क्लासेस के नंबर डले होंगे। एकेडमिक क्लास का नंबर 1, फिर एकेडमिक क्लास का नंबर 2, 3 ऐसे आएगा। तो जिसको सीरीज में सीखना है, आप लोग जिस कोई व्यक्ति जो इस वक्त क्लास में नहीं है तो उसको बता सकते हैं कि एकेडमिक क्लास की जो वीडियो है नंबर वाइज देखें, आप सीरीज में देखें, तभी आप सीख पाएंगे। यूट्यूब पे नॉलेज तो बहुत सारी पड़ी हुई है पहले से, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, वो ना सीरीज में नहीं है, तो वो कनेक्ट नहीं हो पाती। अब आपको वहां पर ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए 1 2 3 4 5, ऐसे काउंटिंग सिखानी चाहिए। लेकिन होता क्या, कभी आपको 1 दिखाई दे जाता है, कभी आपको 7 दिखाई दे जाता है, कभी 9 दिखाई दे जाता है, कभी 13 दिखाई देता है। तो कुछ कुछ वहम तो हो जाता है कि हाँ हमें थोड़ी नॉलेज हो गई है, लेकिन वो फिर भी काम नहीं कर रही होती, क्योंकि वो सीरीज में नहीं है। तो हमारी वीडियोस जो है सीरीज में ही मैं आपको सिखाऊंगा, सीरीज में ही अपलोड होंगी। और तीनों वीडियो के जो थंबनेल होंगे वो हम सोच रहे हैं कि कलर वाइज थोड़े अलग कर दें, ताकि लोग अपने काम की वीडियो को अलग से रिकॉग्नाइज कर पाएं, उसे आइडेंटिफाई कर पाएं और फटाफट उसको देख पाएं। तो मैं सोच रहा हूँ कि वाइट कलर एकेडमिक क्लास के लिए रखा जाए, जैसे कि एक खाली कैनवस होता है, शुरुआत होती है, इसीलिए वाइट एक सिंबॉलिक वो हो जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद जो क्रिएटिव है, क्रिएटिव के लिए हम सोच रहे हैं कि या तो ऑरेंज कलर रखा जाए या ब्लू, जो भी कलर होंगे, 3 अलग अलग रंग होंगे। तो अभी तो शुरू हुआ है, आज तो पहला ही दिन है, तो इस पे आपकी सलाह भी ले लेंगे, आप कोई सलाह देना चाहते हैं तो। आप सब लोगों के पास मेरा फोन नंबर रजिस्टर है, मतलब मेरा फोन नंबर है, सबके पास नहीं है? ठीक है, एक बार ये मेरा फोन नंबर लिख लीजिए। मैं फोन नंबर इसलिए लिखवा रहा हूँ कि क्लास करने के बाद अगर आपको लगे कि टाइम वेस्ट हो गया, आपको कोई गालियां देनी है, तो कम से कम आपके पास व्हाट्सएप नंबर तो होना चाहिए ना, कि सामने लिख के बोल तो दें कम से कम कि यार बंद कर दे क्लासेस। ठीक है, तो मेरा फोन नंबर है 9540, मैं रिपीट करता हूँ, 9540513100। पृथ्वीवासी सर के नाम से आप सर ना भी लगाएं चल जाएगा, पृथ्वीवासी लिख लेना, ठीक है। तो आप लोग, हाँ, मैं ममता पांडे जी कुछ दिखा रहे हैं कि नंबर चेक कराने के लिए? ममता जी, हाँ जी, इसीलिए दिखा रहे हैं क्या? अच्छा चलिए, अभी तो वो पूछ रही थी मैं कि इसको सेव कैसे करूंगी। अच्छा। हाँ अब जी। अभी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में सेव कर नहीं लेना। नहीं सर, हो गया। अच्छा, अच्छा किसी और से पूछ रहे थे, ठीक है। अच्छा जी, तो आपको ये क्लियर है ना कि 3 टाइप की वीडियोस होंगी। आज पहला दिन है तो इसका एक डिटेल वो सिस्टम मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। एक एकेडमिक क्लासेस, एक क्रिएटिव क्लासेस और एक फिलॉसफी। तीनों को मिला के मैं समझता हूँ कि मैं जीवन जी रहा हूँ। अच्छा होता है कि मैं कुछ आपको जोक्स भी सुना पाता और आपको हंसा पाता, लेकिन उससे शायद ये इसकी गंभीरता डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आज का पहला वीडियो है ये, और आज यहाँ से हम शुरू करते हैं कि एकेडमिक पार्ट, फाइन आर्ट का, ड्राइंग एंड पेंटिंग का, विजुअल आर्ट का, विजुअल आर्ट भी बोलते हैं इसको, क्योंकि बहुत सारे टर्म यूज होते हैं, तो एक बड़ी टर्म यूज होती है विजुअल आर्ट। क्या बोलते हैं इसको? विजुअल आर्ट, क्योंकि आंखों से देखकर ही हम महसूस कर पाते हैं, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर्स, सब चीजों को। तो इसे विजुअल आर्ट बोलते हैं। चाक्षु कला भी बोलते हैं हिंदी में, वैसे बहुत ही ज्यादा हिंदी में चला जाऊं तो चक्षु बोलते हैं आंखों को, और चाक्षुक कला, ठीक है। अब बात आती है, मैं आपका ध्यान इस तरफ लेके इसलिए आया हूं
कि आपको पता रहे कि आपकी आंखें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपकी इस जर्नी में। दूसरा, कौन बेहतर रोल प्ले करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, आपका हाथ। और तीसरा, वो जो सेंसर बोर्ड अंदर दिमाग में बैठा है, जहां पे सारे ऑफिस हैं, रजिस्टर करता है जहां पर, ये तीनों मिलाकर आप किसी भी आर्ट फॉर्म को बनाएंगे। तो चाहे ड्राइंग हो या पेंटिंग हो, आपका हाथ, आपकी आंखें और आपका दिमाग, इन तीनों में सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत जरूरी है। इनको पता होना जरूरी है कि हाथ क्या बना रहा है, आंखें क्या देख रही हैं, दिमाग क्या महसूस कर रहा है। तो सबसे पहली चीज जो है आपके पास हमेशा ये रहती है, वो है पेंसिल, जो कि आपके पास होगी। पेंसिल को छीलने के लिए कई लोग शार्पनर इस्तेमाल करते हैं, कई लोग कटर इस्तेमाल करते हैं। कई लोगों को जो इसका सिक्का है, जो लेड है आगे, वो मोटा पसंद है, कि वो मोटा रहे। और कई लोग, आपने देखा होगा, डिटेलिंग देने के लिए उसे बहुत बिल्कुल सुई जैसा शार्प कर लेते हैं, बिल्कुल जैसे कि चुभोना हो किसी को। वो डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइंग की डिमांड क्या है, आपको करना क्या है बेसिकली। ठीक है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो है, वो एक्सरसाइज है आपकी कि आपको पेंसिल से बिल्कुल वाइट से, यानी कि बिल्कुल वाइट से शुरू करते हुए बिल्कुल लाइट ग्रे, फिर थोड़ा सा और डार्क ग्रे करते करते ज्यादा से ज्यादा टोनल वेरिएशंस निकालनी है। ये पहला स्टेप होता है। क्योंकि आप अगर 5-6 टोन्स बना पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी वोकेबलरी कम है। आपके पास अगर वोकेबलरी कम है तो आप अच्छे कवि नहीं बन पाएंगे, अच्छे लेखक नहीं बन पाएंगे। बहुत ही सिमिलरली, अगर आपके पास हाथ का कंट्रोल कम है और आपके आंखों में पहचानने की शक्ति कम है और टोनल वेरिएशन कम है, तो फिर आप अच्छे पेंटर भी नहीं बन पाएंगे। चीजों को वॉल्यूम देने के लिए टोनल वेरिएशन की जरूरत होती है। तो वो टोनल वेरिएशन देना आना चाहिए। हम अपने कॉलेज के अंदर लगभग 25 जो है रेकमेंड करते हैं कि आप उसके आसपास रहें, 25 क्या। ठीक है। तो आप ऐसे लाइन खींच के उसमें बॉक्स बना लीजिए। मैं आपको यूट्यूब पे अपना पहला लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा इस पे, जो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर जो डेमोन्स्ट्रेशन दे रखे हैं पेंसिल का। अभी आपसे बात कर रहा हूँ, आज पहला दिन है। जब आप यूट्यूब पे जाएंगे तो मेरा 1-2 दिन में मेरा जो प्रैक्टिकल वाला वीडियो है, जो कि ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं, पूरे कोर्स की वीडियोस पहले से बनी हुई हैं, जो कि मैं कॉलेज में यूज करता रहा हूँ। क्योंकि एक टाइम पे मेरी आर्ट कॉलेज से, कोविड से पहले, तो सब जगह पर मैं पहुंच नहीं सकता था, तो मैंने अपने सारे कोर्स को वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। तो वो बहुत डिटेल वीडियोस हैं। तो अभी तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जिस प्रकार का मैं टास्क आपको दे रहा हूँ कि पेंसिल आप जो है लाइट से डार्क की तरफ शेडिंग शुरू कीजिए, तो वो उसकी सारी माइन्यूट डिटेल्स उसके अंदर मैंने बताई हुई हैं, कैमरा लगा के दिखा भी रखे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन भी दे रखा है। तो आज तो मेरे से आपको ये समझने के लिए क्लास है कि बेसिकली ये कोर्स किस लेवल पे होने वाला है, किस डायरेक्शन में जाने वाला है। और मैं कोशिश करता हूँ कि कल तक वो वीडियो अपलोड हो जाए आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल रितिका मैम सुन रहे हैं, मेरे कुछ स्टाफ मेंबर भी इस आपके साथ कनेक्ट हो रखे हैं यहाँ पे। रितिका मैम या रेनू मैम, जी सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो चैनल है हमारा, हाँ जी। वो दिल्ली कोलाज ऑफ आर्ट के नाम से है या अंडरस्कोर मेन कैंपस के नाम से? तो मैं उस चैनल का लिंक अभी यहाँ पर शेयर कर देती हूँ सबके साथ। पांच सब लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी कर सकते चैनल का हैं, जैसे लिंक ही आप शेयर करेंगे क्या? यहाँ पे कोई चैट का ऑप्शन है क्या?
जनरली जूम में आता है एक चैट का ऑप्शन, मैसेजेस का, उसमें मैं शेयर हाँ, फिर भी मैं स्पेलिंग लिखवा दूं क्या इनको? हाँ जी, एक सेकंड मैं चेक। इतनी तो बड़ी नहीं है ना। जी जी, जस्ट अ सेकंड। तो @delhi collage of art ही, सिंपल। अच्छा, वो उसमें सबसे पहले @ लगेगा? जी जी। क्या ये नया चैनल है या हमारे चैनल का नाम चेंज किया हमने? से हमारा चैनल है। नहीं, पहले तो सिर्फ दिल्ली कोलाज ऑफ आर्ट था ना। सर दिल्ली collage of art ही है, सिंपल दिल्ली collage of art ही है। हाँ, वही तो जी @ में मैं कंफ्यूज हो गया। जी जी जी, वो यूट्यूब पे इस तरीके से लिखा है दिल्ली collage of art, बट नाम दिल्ली collage of art। अच्छा, तो आप लोग प्लीज उस चैनल का नाम लिख लीजिए। और चैनल का नाम लिखवाने से पहले मैं आपको बता भी दूं कि ये कोई वैसी वीडियो नहीं है, वो जो यूट्यूब पे बोलते हैं ना, हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा मत दबाना भाई, कुछ भी मत करना, हमें कुछ नहीं करवाना। उससे परे रखना उस वाली सोच से हम लोगों को। हम मेरे को नहीं करवाना कुछ। हमारे लाइक बढ़ा दो, हमारे वो कर दो, फिर हम मोनेटाइज कर देंगे, फिर पैसे कमाएंगे। उससे नहीं कमाने हमने पैसे भाई। हम ईमानदारी से अपना काम करना चाहते हैं। मरने से पहले ज्ञान शेयर करना चाहते हैं, बस इतना ही है। ठीक है, तो उसको लिख लो। दिल्ली, दिल्ली की स्पेलिंग आप लिखिए DELHI, दिल्ली। और उसके साथ ही लगा हुआ है कोलाज, COLLAGE, कोलाज। और OF, ऑफ, ART, आर्ट। तो ये हो गया दिल्ली कोलाज ऑफ आर्ट। ठीक है, तो उस पर पहले से कुछ वीडियो चढ़ी होंगी, अब ये वीडियोस भी चढ़नी शुरू हो जाएंगी। दिल्ली कोलाज ऑफ आर्ट। ठीक है, कॉलेज शब्द नहीं है, लेकिन दिमाग कभी कभी कॉलेज पढ़ लेता है इसको। हम लोग हिंदी सरकारी स्कूलों से पढ़े। हमारे टीचर्स ने हमें बहुत ही कम फीस में चिंता और चिता का फर्क बता दिया था। चिंता और चिता। लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग महंगी फीस देके कॉन्वेंट स्कूल में भी पढ़े, लेकिन कॉलेज और कोलाज का फर्क नहीं जान पाए। तो ये बड़ी मुश्किल हो जाती है हम लोगों को। इसीलिए हम जब विदेश यात्राएं करते हैं, लास्ट ईयर हम लोग जर्मनी गए थे, तो हमने अपनी टी शर्ट पे हिंदी में लिखवा रखा था कोलाज, ताकि गलती होने का चांस ना रहे। और उससे पिछले साल पिकासो गए थे, तो पिकासो के म्यूजियम देखने के स्पेन गए थे हम लोग। तो खास तौर से कोलाज जो है, वो पिकासो ने ही शुरू किया था। पिकासो और उसका दोस्त था ब्राक, उन दोनों ने शुरू किया थे। तो एनीवे, वापस आते हैं हम लोग। तो आपको वीडियो मिल जाएगी वहां पर, जो कि शुरुआत की जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो डिटेल में होंगी। प्लस उन वीडियोस को आप जहां मर्जी शेयर कर सकते हो। जिस मर्जी, अगर आप में से कोई आर्ट टीचर है तो अपने स्कूल में दिखा सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में क्लासेस दे रहा है तो मेरी वीडियो दिखा सकता है, कोई कॉपीराइट नहीं है उसके ऊपर, कोई क्लेम नहीं करेगा आपको। आप अगर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, मेरी वीडियो दिखा के आप कोर्स चला सकते हो, कोई कॉपीराइट नहीं है। फ्री रहें उस चीज से आप। कहीं पर भी आप किसी जगह पे मेरी वीडियो को यूज कर सकते हो। ठीक है, और बार बार रिपीट करके देखिए उसको, क्योंकि उसी के अंदर सारी डिटेल नॉलेज दे रखी है। ठीक है, अभी फिलहाल इतना बोलने के बाद मैं कुछ आपके कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं, और फिर आगे फिर दोबारा चर्चा करता हूं। क्योंकि अगर जूम मीटिंग पर क्लास हो रही है तो वो इंटरेक्टिव होनी चाहिए। आपका भी आपको भी मौका मिलना चाहिए बात बोलने का। वो बात अलग है कि जब पहले कोविड टाइम में क्लासेस होती थी तो 1,500 स्टूडेंट होते थे। मैं मेरे पास दो एप्पल के बड़े बड़े कंप्यूटर थे, और उनकी स्क्रीन पर मैं दोनों पे हजार हजार की लिमिट थी। तो दो सॉफ्टवेयर मैंने उनसे परचेज किए हुए थे।
तो लगभग 1,500 स्टूडेंट होते थे। 1,500 लोगों से बात करना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन आज क्योंकि अभी आप जस्ट मैं देख रहा हूँ 133 ही है, तो अभी रैंडमली मैं कुछ लोगों से बात करना चाहूँगा। तो या जो लोग अपना कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या अपनी कोई राय देना चाहते हैं, तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, तो मैं सिलेक्ट करके आपको बोल लेता हूँ कि आप कुछ पूछना है तो। कई बार टीचर भी बोलते थे ना क्लास में, ऐसे किसी को पूछना है। हाँ, मैम रमेश जी के नाम से, जो आईपैड के नाम से, मैं माइक आपका अनम्यूट कर देता हूँ। कहाँ चले गए आप? हाँ, ये रहे। हाँ जी, बताइए। सर, क्लास शुरू हुई। क्लास शुरू होने के बाद में बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है। जी। एंड वो पिंग 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 इट वाज गोइंग कंटिन्यूअसली। तो हाँ जब आप बात कर रहे हैं साथ में जब वो पिंग्स चलती हैं वो डिस्ट्रैक्टिंग होती हैं। हाँ, मैंने किसी को बोला तो था कि यार, क्या ये आवाज का म्यूट वाला ऑप्शन हो सकता है क्या कोई? और अगर नहीं हो सकता है सर तो सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो टाइम पे क्लास ज्वाइन करें, जिससे कि जो लोग आपके साथ ऑलरेडी जुड़ गए हैं उनको डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, वो आपको सुनने के लिए आए हैं। वो साथ में पिंग नहीं चाहिए, वो कॉन्स्टेंटली चल रही है या लोग हाथ जोड़ वो के तो नमस्ते मेरे कर को रहे हैं। मेरे को लगता है भारत में बारात का समय होता है 8 बजे और बारात पहुंचती है 11 बजे। सही कह रहे हैं तो सर। ये अभी हम जापान हो गए हैं, वहाँ जापान एक डिसिप्लिन का कंट्री है। ठीक है ना, हम लोग हाथ में थैली लेके जाते थे, पूरे दिन में अगर कहीं कूड़ा फेंकना है तो उस थैली में जमा करते रहते थे, रात को आके वापस अपने ही होटल में जो कूड़ेदान होता था उसमें डालना पड़ता था। सड़क पे कोई कूड़ेदान भी नहीं लगा हुआ। वो एक डिसिप्लिन की कंट्री है। लेकिन यहाँ भारत अभी थोड़ा लीनियंट है इस मामले में। हम 100 में से 10 लोगों को अगर पंक्चुअल बना भी लें तो, एक सेकेंड। हेलो। जिस विषय में बात हो रही थी कि कोई व्यक्ति अगर क्लास में ज्वाइन करता है तो आवाज आती है या छोड़ता है तो आवाज आती है, उस पे मैंने जब बोला तो मेरे टीम ने उसके ऊपर सर्च किया कि उसको बंद करना पॉसिबल है या नहीं। तो आज की क्लास के बाद जब खत्म हो जाएगी तो फिर हम उसकी सेटिंग में जाके कोई चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। या किसी को पता है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना। ठीक है। तो वो बंद हो जाएगी तो फिर आवाज नहीं आएगी। अभी शुरुआत शुरुआत में 2-4 ग्लिच आने के ऑप्शन है, बड़ा बड़ा अच्छा वो दिया। मैं भी डिस्ट्रैक्ट होता हूँ इससे पढ़ाते वक्त। आप तो पढ़ते वक्त डिस्ट्रैक्ट हो रहे, सोचिए मैं तो पढ़ा रहा हूँ और बिना स्क्रिप्ट के पढ़ाना है, बिना बुक्स के पढ़ाना है, और सब लोगों की अटेंशन भी चाहिए, और वो बीच में टुड़ुंग टुड़ुंग भी आती है। तो डिस्टर्ब तो होते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे पता नहीं था कि इसको बंद करना का ऑप्शन होता है। ठीक है। थैंक यू। और भी कुछ कहना है आपको? नहीं सर। घर में सब ठीक है? बिल्कुल जी। बिल्कुल। वाह। आपने कब किया था कोर्स? सर हो गए 14-15 साल। 14-15? आप सफदरजंग ब्रांच में थे ना? मैं सफदरजंग ब्रांच में थी। मैं नाम आपका भूल रहा हूँ, एन से नाम था क्या? नमिता। नमिता, हाँ हाँ, कुछ तो हाँ। याद आ रहा। इतनी मेमोरी, इतने टीचर्स को ना कई बार ये गिफ्ट मिलती है, भूलने की बीमारी। इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो नाम याद नहीं रह पाते कई लोगों सर नहीं रह सकता, आपने इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, नाम कैसे याद रह सकते हैं। के। ठीक है। थैंक जी। यू। थैंक यू। थैंक यू। एक बच्ची, डॉक्टर स्नेहा रू। वाह, डॉक्टर है, पीएचडी करके बैठी हैं पहले से। जी बोलिए, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। डॉक्टर स्नेहा रू, अपना आपने हाथ ऐसे उठाया हुआ है, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बताइए, कुछ बोलना चाहते हैं आप? आपका साउंड या वीडियो दोनों लैग कर रहा है थोड़ा सा। शायद वो हट भी गई हैं। उधर कोई बच्चा है? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? इधर स्मृति जी पूछना चाहती हैं। जी। नमस्कार सिद्धि, स्मृति जी। अच्छा, जब कोई बच्चा क्लास छोड़ के जाता है तो क्या होता है, मेरे सामने वीडियो जो है ना इधर इधर हिलती रहती है, उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ता है। बोलिए स्मृति जी, नमस्कार। स्मृति जी, नमस्कार। हाँ आप जी सर, नमस्कार सर।
जी जी जी, बताइए। सर एक एक छोटा सा प्रश्न। पहले तो आपको शत शत नमस्कार सर। मैं आपका ऋण नहीं चुका पाऊंगी इस जन्म में तो नहीं। अरे नहीं, ठीक है ऐसे शर्मिंदा। सर। मैं आपको बार बार कहती आई हूँ, आपने मुझे पंख दे दिए हैं। मतलब मैं सच बता रही हूँ, उड़ने की एक जो कहते हैं ना, उड़ान करने की मेरे को क्षमता बड़ी है और इच्छा बड़ी थी, पर पंख नहीं थे तो आपने दे दिए सर। मेरे तो ये माध्यम से मेरी ईश्वर, आजादी है। मेरे में इतनी वो नहीं है, चिट्ठी तो कोई और भेजता है, मैं तो सिर्फ डाकिया हूँ। सर मेरा ये प्रश्न है सर, कि अगर हमें बीच में कभी कोई डाउट आए, जी तो आपने तो अनम्यूट कर रखा है सर। एक तो हम वो कैसे डाउट पूछेंगे? जी जी जी, देखिए और यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि एक फ्लो होता है ना, जब जैसे कि एक फ्लो में टीचर पढ़ा रहा होता है, तो हाँ जी। पता है कि उसके माइंड में ना सीरीज में कुछ नॉलेज लगी होती है। अगर ऑल ऑफ सडन कोई डाउट पूछता है तो एक तो उसका फ्लो ब्रेक होता है। हाँ आपको जी फोन सर। नंबर लिखवाया गया ठीक है सर। है ना? सर दूसरा, सर दूसरा मेरे को ये था कि आप इसमें कोई नोट्स भी देंगे क्या? हमें कुछ ऐसा कुछ देंगे जिसको मैं हम बाद में रेकमेंड कर फॉलो दूंगा, अप करें? मैं आपको बुक्स रेकमेंड कर दूंगा कि मार्केट से आप कौन सी बुक्स खरीद सकते हैं जिसके सर और अंदर। एक छोटा छोटा सा एक सजेशन और था सर, जी कि जैसे अगर आप अपनी एक कोई टीम में ऐसा कोई रख लें जो आपके मैसेजेस पढ़ें, हाँ, ये भी तो हम कर रहे हैं। उसमें क्या होगा, हम बीच में आपको डिस्टर्ब ना करें। जो क्वेश्चन उनको जेन्युइन लगे कि हाँ ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे सबको बेनिफिट होगा, तो वो आपके ऊपर, वो आपको एक आपकी तरफ डाल दें, और आप उसको अगर ऑन द ऑनलाइन उसको आप डील करें, तो हम सबका बेनिफिट होगा सर। ऑलरेडी 3 मेंबर मेरे इस उसमें हैं। तीन ही तो, हाँ दो जी लोग सर। भी होंगे। रितिका मैम, क्या आप मेरे को सुन पा रही हैं आप? जी सर। देखिए, ये रितिका मैम है जो दिल्ली कोलाज ऑफ आर्ट के आइडेंटिटी के साथ आपको हैं। और एक रेनू हाँ जी मैम सर। भी है यहाँ पे कहीं। रेनू मैम, क्या आप मेरे को सुन पा रही हैं? रेनू मैम वन प्लस के नाम से है। उनका माइक अच्छा बंद कर रखा है मैंने। हाँ जी सर। हाँ, तो तो मतलब अगर हमें डाउट है तो हम आपको मैसेज करें और वो उन तक पहुंचेगा? हाँ, मतलब मेरे को मैसेज, मतलब मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज ना करें। हाँ जी, तो आपके इसके लिए कोई व्हाट्सएप। सॉफ्टवेयर में ही होता होगा कोई चैट का ऑप्शन, उसमें कर दीजिए या तो, है ना? हाँ जी, उस सॉफ्ट में। अच्छा ठीक है सर। है ना, तो नीचे मुझे लिखा वही होगा था, यहाँ पे। क्योंकि क्योंकि कई बार क्या होता है, ऐसे कुछ प्रश्न आते हैं जो फिर दिमाग में घूमते रहते हैं। मेरा फोन तो देखो मेरे पास ही है। अगर मैं हाँ फोन को पढ़ता रहूंगा तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। हाँ, ठीक है सर, ठीक चैट है। में कर दीजिए। और ऐसा भी हो सकता है कि पहले पढ़ाई का सेशन चलता रहे, और फिर हम्म बाद में जैसे मैं बीच में रोक कर ये स्पेशली स्पेस देता हूँ कि किसी को कुछ हम्म पूछना है तो पूछ लो। और कई बार क्या होता है, एक व्यक्ति क्वेश्चन पूछता है और वही हम्म क्वेश्चन दूसरे का भी होता है, तो दूसरे के भी क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं फिर। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है। तो सर एक चीज और बताइएगा सर, जैसे जैसे आपका ये कोर्स आगे बढ़ेगा तो हमारे लिए कुछ टास्क भी होगा, हम कुछ करके भी दिखाएंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल, मैं टास्क सजेस्ट करूंगा। कंपल्शन किसी के लिए प्रेशर नहीं डालना, है ना? ठीक है आईआईटी के बच्चों की तरह सोसाइटी नहीं करनी हमने। सर। काम तो देखो, अभ्यास तो है ही, रियाज तो करना ही पड़ेगा। संगीत सीख रहे हैं, डांस सीख रहे हैं या पेंटिंग, रियाज तो करना ही पड़ता है ना? आपने वो गोल रोटी बनाने के लिए कितना रियाज किया था, याद है? तो यस रियाज तो सर। करना ही पड़ेगा। उसको उसको तो स्किप नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिर्फ क्लास देने से, मतलब मेरे सिर्फ मेरे भाव होने से कि मैं लोगों को पढ़ाऊं, उस वो एक इंजेक्शन नहीं है ना? वो तो, वो आपको आत्मसात करना है। तो मैं समझता हूँ कि उसमें आपका मैं सजेस्ट जरूर कर दूंगा कि आप इतनी प्रैक्टिस इस चीज की कीजिए, इतनी प्रैक्टिस इतनी चीज की जिसको जितना ज्यादा बेहतरीन आर्टिस्ट बनना होगा, जिसको अपने स्किल्स ज्यादा डेवलप करने होंगे, वो प्रैक्टिस के दौर से निकलेगा। और जो लोग अभी 2 मिनट में नूडल खाना चाहते हैं, वो फिर वो शॉर्टकट ही ढूंढते रहेंगे जिंदगी भर। उनको तो मैं उनको कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं, है ना? ठीक ठीक है है। सर। सर बस मुझे ठीक है। यही था कि भाई आपसे पूछूं थोड़ा। सर थैंक धन्यवाद सर। यू, नमस्कार। जी, डॉक्टर स्नेहा फिर दोबारा से अपना कनेक्शन ठीक करके आ गई हैं। जी बताइए। मैंने कोशिश तो की है कि, अब हो गया, अनम्यूट हो गया, हाँ बताइए। जी। थैंक यू सो मच सर। मेरी
I'm really grateful कि आप ये Delhi College of Art has started this and you're teaching this because I'm a medical doctor, not a PhD doctor. और मेरे 10 साल का प्रैक्टिस है मोस्टली कैंसर की मरीजों के साथ। अरे वाह। और चार 4 साल के बाद मुझे लगा कि और डीप जाना है, सो आई गॉट ट्रेन्ड एज अ थेरेपिस्ट एंड उसके बाद मुझे कला इज व्हाट आई फील इज द रियल, जो बोलते हैं अगर मुझे इमोशन को डीपली समझना हो तो शायद कला के इसमें जाना चाहिए। एंड तो मैं ऐसा देखती हूँ अपना जर्नी, ये एक स्ट्रक्चर है मोर हार्ड जो मेडिकल साइंस था, वेस्टर्न मेडिकल साइंस, फिर उससे थोड़ा सॉफ्टवेयर थेरेपी आया और मैं उसमें भी आर्ट थेरेपी करवाई, तो उसके अंदर जो क्रक्स है आर्ट है। एंड आई हैव बीन वांटिंग टू लर्न, उसमें और थोड़ा डीपली जाना चाहती थी पर बिकॉज ऑफ द सिचुएशन आई वाज नॉट एबल टू, एंड आई थिंक इट्स नॉट राइट आल्सो टू, फॉर मी इट इज नॉट राइट टू go back to full time college, just finishing full time college के बाद। तो this has really come like a blessing। और जो आपने डिवाइड करके बताया कि स्किल्स होगा, पर्सपेक्टिव चेंज वाला होगा एंड फिर फिलोसफी होगा, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। एंड ये तो ग्रेटिट्यूड मैसेज आप सोच लीजिए कि थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग दिस धन्यवाद। एंड माय इंटेंशन सेटिंग आल्सो कि मैं हमारा करना चाहती हूँ अगर। हाँ जी। हमारा इंस्टीट्यूट एम्स के डिप्लोमा पास ही है। हमारा इंस्टीट्यूट एम्स के पास किसके? ही है, वहां से बहुत डॉक्टर्स पढ़ाए हैं हमने। और मैक्सिमम ओके। डॉक्टर्स, एक एक बैच ऐसा था उसमें 6 डॉक्टर थे एम्स के। तो उसमें डॉक्टर्स का यही कहना था कि हम कभी भी डॉक्टर नहीं बनना चाहते थे, हमारे पेरेंट्स के प्रेशर ने हमें डॉक्टर बनाया है, हम आर्टिस्ट बनना चाहते थे। लेकिन अब वो नहीं रहे हैं, तो अब हम लोग अपनी वो इच्छाएं पूरी कर रहे हैं जो हम हमेशा से करना चाहते थे। और वैसे मैं फाइन आर्ट तो समझता हूँ जैसे स्पोर्ट्स है ना, जैसे स्पोर्ट्स बचपन में हम क्या बोलते हैं बच्चों को, जाओ बच्चों खेलो, है ना। मेरे टाइम पे तो खैर ये था कि पेरेंट्स ये बोलते थे कि मत खेलो, पढ़ लो। अभी फिर उल्टा दौर आ गया। अब ये हो गया कि बच्चों को बोला जाता है कि जाओ आउटडोर में जाओ, खेलो, थोड़ा बॉडी को खोलो। आप मोबाइल से ही चिपके रहते हो, तो आप अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते हो, एसी से बाहर नहीं निकलते हो, तो जब तक आप प्रैक्टिकली बाहर नहीं जाओगे, तो अभी उल्टा हो गया कि बोला जाता है कि जाओ बाहर खेल लो। लेकिन एक्चुअली मेरे को लगता है कि स्पोर्ट्स और फाइन आर्ट ये हर एक व्यक्ति को सीखनी चाहिए। इसलिए नहीं कि बड़े होके खिलाड़ी बनना है, इसलिए कि फिजिकली फिट रहना है, हमारी स्ट्रेचिंग रहेगी, स्ट्रेंथ रहेगी, स्टेमिना रहेगा। और ऐसे ही बिल्कुल सिमिलरली फाइन आर्ट की कोई भी ट्रेनिंग, या तो डांस, या तो म्यूजिक, या तो ड्राइंग एंड पेंटिंग, क्योंकि ये हमें सेंसिटिव बनाती है, हमारी सोल को दुरुस्त करती है, हमारा सोचने का तरीका ठीक करती है। और वो जरूरी है। समाज में हम मिलजुल के रहते हैं, अब अकेले तो रह नहीं रहे। अकेले व्यक्ति कैसा भी रहे, हमें क्या लेना। एक टापू पे कोई व्यक्ति अकेला रहता है, अब वो गुस्सैल है, प्रेम से रहता है, जैसा मर्जी रहता है, हमें क्या लेना देना, अकेला रह रहा है वो रहता रहे। लेकिन हम रहते हैं समाज में, हम रहते हैं एक साथ, इंटरेक्ट करना पड़ता है। परिवार में भी लोग हैं, मोहल्ले में भी लोग हैं, सोसाइटी में भी लोग हैं, आपके अपार्टमेंट में भी लोग रह रहे हैं, मेट्रो में जाओगे वहां लोग हैं, बस में लोग हैं, जहां ऑफिस में जा रहे हो लोग, तो हर जगह लोगों के साथ ही रहना है। तो उसके तौर तरीके भी, उसके साथ रहने का एक सेंसिटिव तरीका डेवलप होना बहुत जरूरी है, जो कि फाइन आर्ट की ट्रेनिंग से आ सकता है। तो ये दोनों चीजें इस सबके लिए बस कंपलसरी हैं, होनी ही चाहिए जी। एक क्वेश्चन था कि आपने वो इसमें लिखा था कि विद द ऑप्शन ऑफ डिप्लोमा, तो हाँ उसका क्या कैसे कर सकते हैं? बस थैंक यू सो मच। जी जी, वो जो डिप्लोमा ऑप्शन है, कई बच्चों को क्या है कि वैसे तो देखिए, एक सिंगर जब गाना गाता है तो वो अपनी अपने गले में अपनी डिग्री नहीं लटका के गाता, है ना। वो जैसे ही गाता है सब लोगों को पता चल जाता है कि भाई ये किस लेवल का सिंगर है, बढ़िया गा रहा है। ऐसे डांस में भी है, पेंटिंग में भी ऐसे ही है, क्योंकि ये देखने से ही पता चल जाता है कि आर्ट किस लेवल पे उसने की होगी। हम जब म्यूजियम्स गए थे, मैं पहला टूर अपने विद्यार्थियों को कराने के लिए इटली गया था। इटली में रोम के अंदर एक वेटिकन
सिटी के नाम से आपने सुना होगा, वेटिकन सिटी, उसमें वेटिकन म्यूजियम है जिसमें सिक्सटीन चैपल और ये सब पेंटिंग्स है, राफेल के काम है, माइकल एंजेलो के काम। तो वहां पर माइकल एंजेलो तो नहीं खड़ा, वहां पे राफेल भी नहीं खड़ा, वहां पे लिनार्डो भी नहीं खड़े। तो उनका काम देख के ही पता चल जाता है ना कि आर्टिस्ट किस लेवल का आर्टिस्ट होगा जिस व्यक्ति ने ये पेंटिंग बनाई है। तो एक्चुअली आर्ट को प्रमाण पत्र की तो जरूरत नहीं है वैसे, बिल्कुल भी, जो असली में जब शोकेस किया जाता है आर्ट को। लेकिन प्रमाण पत्र की जरूरत किसको है? प्रमाण पत्र मतलब सर्टिफिकेट की, डिप्लोमा की, डिग्री की जरूरत किसको है? या तो कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है, वहां पर फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, और या फिर कई लोगों को शौक होता है फ्रेम करके अपने अपने घर के दीवार पर टांगते रहते हैं बहुत सारे फ्रेम करके, उनको एक ऐसी दीवार बनानी होती है जिसमें अवार्ड वगैरह लगाते हैं, मेडल लटका देते हैं, है ना। वो प्राउड की एक वॉल होती है उनकी, उसके सामने खड़े होते हैं तो उनको बड़ा प्राउड फील होता है कि मैंने ये किया। तो या तो उसके लिए जरूरत है। तो वैसे नॉलेज पूरी की पूरी फ्री रहेगी, लेकिन जैसे ही डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है तो फिर क्या होगा कि वहां पर मेरी टीम काम करने लगेगी, उनकी सैलरीज निकालनी है, फिर प्रिंटिंग करानी है, वो काम बढ़ता है। तो वो फ्री नहीं है। लेकिन जो डिप्लोमाज हम लोग, हमारे 3,60,000 का जो डिप्लोमा है, हम इतने क्योंकि कॉलेज को रन करने के लिए एक किराए की बिल्डिंग लेनी है, एयर कंडीशन चलाने हैं, लाइटें चलानी है, स्टाफ रखना है, एडवर्टाइजमेंट करनी है, उसकी वजह से वो महंगा हो जाता है। तो अभी जिसको सर्टिफिकेट लेना है तो वो 6 महीने के बाद सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकता है, कुछ सर्टन सबमिशंस के बाद। तो वो 38,000 का होगा। और जिन लोगों को डिप्लोमा करना है तो वो 10 महीने के बाद अप्लाई कर सकते हैं, वो 48,000 का होगा। ये हम नहीं चाहते कि लोग हमसे डिमांड करें, हम चाहते हैं कि कला को सीखिए। कला सीखने की चीज है। अगर आप स्वस्थ होने में इंटरेस्टेड हैं या स्वस्थ होने का आपको सर्टिफिकेट मिल जाए तो उसको देखने में इंटरेस्टेड है, सोचिए जरा, वहां से समझ पाएंगे। कोई इंसान सच में फिट होना चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, या कोई कहता है भले मैं स्वस्थ रहूं ना रहूं, मेरे पास सर्टिफिकेट हो कि मैं स्वस्थ हूं, फिटनेस। तो ये बिल्कुल वैसा है, नॉलेज होनी जरूरी है। नॉलेज होने का प्रमाण पत्र सेकेंडरी चीज है। ठीक समझते हैं आप? समझ पा रहे हैं आप बात को? हाँ, लेकिन फिर भी अगर किसी को मदद मिल जाती है उसको, तो हमें कोई बुराई भी नहीं है, हमें कोई समस्या नहीं है। और जिस तरह से मेरे विचार चल रहे हैं, मेरे घर वाले डरे हुए हैं कि जिस हिसाब से आप सब कुछ ये डोनेशन मोड में आ गए हो। लास्ट ईयर हम लोगों ने एक आर्ट कैंप किया था। गुड़गांव से आगे एक जगह है सोना, अरावली हिल पार करके तावड़ू की तरफ रास्ता है, डीएलएफ के फार्म थे। तो हमने वहां पे फार्म खरीदा था कोविड के दौरान, 2.5 एकड़ का फार्म है। 300 आर्टिस्ट लोगों का हमने वहां पर एक आर्ट कैंप किया था। तो लोगों ने आके बताया कि इंडिया में इससे बड़ा आर्ट कैंप कभी हुआ ही नहीं। तो उस दिन वहां पर श्री पद्म श्री राम सुतार जी भी थे चीफ गेस्ट के तौर पे, जिन्होंने वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू बनाया है। आपको पता होगा, गुजरात में जो स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू लगा हुआ है, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू है, वो उन्होंने बनाया है। अम, पद्मश्री राम सुतार जी ने, तो वो भी वहां पे थे। और वैसे उनके दोनों पोता पोती मेरे स्टूडेंट हैं। तो अभी वो 100 साल के कंप्लीट हो गए हैं। तो वो थे वहां पर। तो उस दिन वो जो फार्म हाउस था, वो एक आर्ट कम्युनिटी के लिए हमने वो डोनेट कर दिया था कि आर्ट कम्युनिटी यहाँ आ सकती है अपनी फैमिली को लेके। सब लोगों के लिए, आप सब लोग भी उसमें शामिल हैं। आप अपनी फैमिली को लेके वहाँ जा सकते हैं और वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। वहाँ पर रसोई भी है, खाना वाना बना के एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पर ईजल रखे हैं, ड्राइंग बोर्ड्स रखे हैं, वहाँ आप अपनी पेंटिंग कर सकते हैं। वहाँ अपनी बुक ले जाइए, पढ़िए आराम से। स्विमिंग पूल है, आप यूज कर सकते हैं। क्रिकेट का सामान, पतंगे भी रखी हैं, पतंग उड़ानी हो तो। वहाँ पर नर्सरी डेवलप कर दिया है वहाँ पर।
अपने नाम का कोई आप पेड़ भी उगा के आ सकते हैं। तो एक बड़ा मैदान भी है, वॉक कर सकते हैं, तो दिल्ली के बहुत पास है। तो अब घर वाले देख रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी भी दान देने में लगे हुए हैं, और नॉलेज भी जो इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे थे वो अब फ्री करने कर दी है। तो हमारा घर चलेगा कैसे, उनकी चिंता इस बात पे है कि, तो अब अगर उस पोर्शन को देखें तो अब मुझे नहीं मालूम, या तो मैं कोई डोनेशन का ऑप्शन शुरू करूंगा कि भैया कोई किसी के पास 2-4 रुपए 5 रुपए खुले पड़े हों तो डोनेट कर दो, या तो अदरवाइज मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा है कि सरवाइव कैसे। बट मैं उस चिंता से बाहर जा चुका हूँ, देखा जाएगा जो कुछ होगा। ठीक है। तो इसीलिए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा जो है वो वहां पर जिनको चाहिए होगा तो वो मजबूरी है हमारी, क्योंकि उसमें पैसा हमें खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको सर्टिफिकेट और डिप्लोमा का जो क्वेश्चन था वो आपका सॉल्व हो गया। ठीक है। ठीक है। और कोई कोई व्यक्ति कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? मैं इस तरफ भी देख लूं जरा दूसरे पेज पे। मैं एटलीस्ट उन लोगों के नाम ले लेता हूं जिन लोगों ने कैमरा ऑन करने का साहस साहस जुटाया है। तो एक बच्ची है नव्या, डार्क ब्लू कलर के टॉप पे है। एक नमस्कार संजना नाम की एक व्यक्ति है, चश्मा लगाया है। हेलो संजना। हाँ, आप ही को हेलो कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ, आपका बैकग्राउंड में रेड बॉल है ना, आप ही हैं संजना? संजाना है क्या? अच्छा, संजना ही है। ठीक है। राखी गुप्ता जी देख रहे हैं, विश्वजीत जी अभी ताजा ताजा एक थॉट प्रोसेस में है, ऐसे ही करके बैठे हुए हैं। ठीक है। तो दीप्ति जी कहीं मूव कर रही हैं इधर उधर। बबीता भट्टाचार्य जी जो हैं उन्होंने भी नमस्कार नमस्कार। और पूजा जैन मैम जो हैं कूलर के साथ में बैठी हुई हैं। नमस्कार पूजा जी। और राखी गुप्ता जी पीछे कोई कुछ अच्छी सी साड़ी पता नहीं क्या लटका रखा है, लेकिन बड़ा अच्छा डिजाइनदार है कुछ। नहीं, पीछे भी आपके बैकग्राउंड में भी कुछ अच्छा है। नमस्कार। मेघना सिंह जी हैं। नमस्कार। मेघना सिंह जी ने कोई फिल्टर लगा रखा है जिससे कि बैकग्राउंड ब्लर हो जाती है। बहुत अच्छी बात है, डेप्थ ऑफ फील्ड अच्छी महसूस हो रही है। वंदना गोयल जी ने अभी अभी कैमरा ऑन किया है, थैंक यू। तो मैंने उनका माइक ऑन किया तो स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को। सैमसंग एस एफ, हाँ जी, ये कौन बच्चा है? इनको कुछ पूछना है? हाँ पूछिए, अनम्यूट कीजिए अपना माइक। मास्क, हाँ माइक, हाँ पूछिए अब। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं जॉब करती हूँ इंजीनियरिंग में और मुझे आर्टिस्ट का बहुत शौक है। मैं मंडाला वर्क करती हूँ, तो मुझे आपका मिला था ये। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये अवसर देने के लिए हम सभी को। मुझे बहुत खुशी है। मैं बहुत समय से सोच रही थी कि कोई क्लासेस वगैरह मुझे मिल जाए, क्योंकि जॉब में पॉसिबल नहीं हो पाता है और सिर्फ संडे वीकली ऑफ वो भी नहीं। तो मैं सोच ही रही थी, तो अचानक से भगवान जाने कैसे मुझे ऐसे मिल गया अवसर कि आपका मुझे प्रोग्राम के बारे में पता चला। फर्स्ट टाइम मैं आपकी क्लास अटेंड कर रही हूँ। मेरी क्वेरी है सर कि जैसे हमें यहाँ पे हम देख करके ज्यादा सीखते हैं, क्योंकि हम यूट्यूब वगैरह पे भी देखते हैं। अगर शौकिया है तो हम देख करके भी सीख लेते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें आप प्रैक्टिस के बिना नहीं सीखते हैं। तो क्या मैं ये पूछ रही थी कि क्या हमें यहाँ पे प्रैक्टिकली कोई चीज आप जो काम है वो करके और फिर वैसे बिल्कुल सिखा सकते हैं, या बिल्कुल। ऐसा कुछ आप क्योंकि क्लासेस? आज पहली क्लास है, तो हाँ। पहली क्लास में क्योंकि अभी ये कोर्स 6 साल लंबा कोर्स हम्म। है ना, मतलब बैचलर ऑफ फाइन आर्ट एमएफए तक जाएगा। जिसको जब छोड़ना हो छोड़ दे, जिसको जब चालू करना हो चालू कर ले, वो आपके ऊपर निर्भर है, वो फ्रीडम है आपके पास। लेकिन क्या है कि क्योंकि बहुत बड़ी जर्नी है ये, और इसीलिए आज मैं कुछ करके नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन ये मेरा जो लेक्चर जब यूट्यूब पर चढ़ेगा तो उसके साथ जो मैंने आज एक प्रैक्टिस बोली है पेंसिल शेडिंग की, है ना, वो हम्म। वो उसका प्रैक्टिकल वाला वीडियो भी उसके साथ अटैच होगा। तो उस क्या इस क्लास में भी हमें क्या ये अवेलेबल होगा सर? ऐसा कुछ आप जो हमें बता सके या कर? आने वाली क्लासेस में होगा। आने वाली ठीक। क्लास, क्योंकि आज पता है क्या हुआ था, आज मेरे को क्लास देनी थी अपने इंस्टीट्यूट से। तो लेकिन क्या हुआ कि इंस्टीट्यूट जाने के लिए 1 घंटा लगता है। तो और पहले मैं क्लासेस देता था अपने घर से, यहीं के साथ वाले स्टूडियो से, ये मतलब इसी घर में जहाँ पे हूँ।
तो उसके साथ ना बड़े माइक वाइक लगे हुए थे, माइक, कैमरे, वो जो सेटअप था ना पूरा। तो फिर मेरे को लगा कि यार ये सेटअप वहां पर लगाने में टाइम लगेगा, और आज मैं घर से क्लास दे देता हूँ, अगली बार फिर मैं स्टूडियो से क्लास दूंगा। ठीक है। ठीक है। स्टूडियो में ठीक। फिर वो मेरे को जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है ना, वहां पर फिर सब लोग होंगे, वहां सब सारे टाइप के कलर्स रखे हैं, ब्रशेस रखी हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ भी चाहिए होगा तो वो सब अलग अलग फिर कैमरे से, क्योंकि अभी फ्रंट कैमरा है तो फिर टॉप कैमरा चाहिए होगा, वो सब लगा होगा वहां पे। आज मैं ठीक। जस्ट आपसे बातचीत करने के लिए ही आज आया हूँ, ताकि आपके विचारों को सुन पाऊं। जैसे कि किसी ने बताया कि आवाजें आ रही हैं, तो वो आवाजें बंद हो पाए, या कोई और सजेशन है ना, तो वो सब चीजें कर पाए, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा हूँ बाकी सब लोगों से, मैंने तो 22 साल से संडे की छुट्टी नहीं ली है। 22 साल पहले मतलब 2002 में मेरे स्टूडेंट ने संडे कोर्स शुरू करवाया था, तब से मैंने आज तक छुट्टी नहीं ली, कोविड के अलावा। क्या आप संडे को एक क्लास करने में इंटरेस्टेड हैं, या आप 2 या 3 क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं? इस पे मेरे को आपकी राय चाहिए, क्योंकि सिर्फ संडे संडे मैं चलाऊंगा क्लास, तो रेगुलर की स्पीड पे तो नहीं चला सकते, है ना। तो हम्म। क्लास तो चाहिए थोड़ा सा। तो इस पे आपकी क्या सजेशन है कि इतना वक्त लोग निकाल पाएंगे, या फिर बाकी लोग वीडियो पे देख लेंगे, फिर अपना वीक में देख लेंगे फिर बाद में, है ना, यही होगा। हम्म। मन खुश जी, एक मिनट, कुछ अपना सजेशन देना चाह रहे हैं। मैंने आपका अनम्यूट किया है माइक, आप देखिए जरा अपना माइक अनम्यूट खुद कीजिए। मैं करती मन खुश जी को शायद अपना माइक अनम्यूट करना आ नहीं रहा है अभी फिलहाल, ढूंढ रही हैं ऑप्शन वो। अच्छा। और कई लोगों ने हाथ खड़े किए हुए हैं यहाँ पे, एक ऋतु जैन जी का, इनको शायद मैं जानता हूँ क्या? ऋतु जैन जी, आप मेरे को सुन रही हैं? हाँ जी सर, मैं बिल्कुल सुन रही हूँ आपको। और आपने सही कहा, आप मेरे को जानते हैं, मैं रेनू मैम की सिस्टर हूँ। अच्छा अच्छा, नमस्कार नमस्कार मैम, कैसे हैं? नमस्कार सर। सर बहुत दिनों से इच्छा थी मेरी आर्ट क्लासेस को सीखने की, लेकिन अपनी जॉब के कारण मुझे उतना वक्त नहीं मिलता था। तो अब मेरे को लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, जब मैं सीखना चाहती हूँ और मेरे को सीखने का मौका मिल रहा है और आपके साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है, तो मैं कभी ना कभी आपकी लाइव क्लास के बारे में मैंने इतना सुना है रेनू मैम से। तो उसके लिए आप इस ग्रुप को भी मतलब थोड़ा सा एक्सपोजर देना कि लाइव क्लास में आप किस तरह से ड्राइंग करते हैं। मैंने अपने स्कूल में भी देखा था, बहुत इंस्पायरिंग रहता है वो। और अभी आज की क्लास और नेक्स्ट क्लास से पहले मेरी बस ये छोटी क्वेरी है कि हम अगर तैयारी से बैठे तो हम किस तरह की पेंसिल रखें, किस तरह की ड्राइंग शीट रखें अपने साथ, ताकि हम लाइव मतलब आपके साथ भी ड्रॉ कर पाए और पीछे यूट्यूब चैनल मैं- पे भी। हाँ, मेरा मेरा हमेशा से ये रहता है कि मैं हमेशा से लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। आप कम से कम मटेरियल, बेसिक चीज़ें आपके पास हों, क्योंकि अगर मैं बहुत सारे टाइप के मटेरियल लिखवाने लग गया तो सारे लोग सोचेंगे ओहो हमारे पास वो मटेरियल नहीं है, इस वजह से हम नहीं सीख पा रहे। तो मैं ना मेंटालिटी को इस तरह से रखना चाहता हूँ कि जो उसकी जो सोल है ना, किसी एक्सरसाइज की, वो आपको समझ में आनी चाहिए, और फिर अपने आप डिसीजन ले लेंगे। कविता कविता कैसे लिखी जाती है, इमेजिनेशन कैसे होती है, वो अगर समझ में आ गई, तो पेन और पेंसिल इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता। आपके पास पेंसिल से भी कविता लिख पाओगे, पेन से भी कविता लिख पाओगे, और तो हाँ और जी। किसी किसी कार पे धूल जमी होगी ना, तो उंगली से उस धूल पर भी कविता लिख पाओगे। तो हाँ वो जी। इम्पोर्टेंट नहीं है मटेरियल उतना, मटेरियल को उतनी ज्यादा महत्व नहीं देना, थोड़ा महत्व देना है लेकिन उतना महत्व नहीं देना हमने। तो जी आप सर। फ्री रहें, आपको बात यहाँ समझ में अगर आ गई एक बारी, हम्म। तो फिर वो जो मेरे साथ काम करने की, कि मैं इधर कुछ बना रहा हूँ आप भी कुछ उधर बना रहे हैं, वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और किसी का कुछ अब मिस तो होने वाला नहीं है, एक बारी 6 साल तक की जो वीडियोस चढ़ जाएंगी, तो फिर वो जिंदगी भर और लोग उसको सीरीज में देखते रहे। बस सबको जब भी सजेस्ट करना इतना ही कहना कि भाई रैंडमली मत देखो वीडियो, ठीक है। नंबर से देखो, 1 2 3 ऐसे देखते रहो, जैसे वेब सीरीज देखते हो ना आप लोग। हम्म। हाँ है ना? जी।
मैंने अभी ताजा ताजा एक वेब सीरीज देखी है। मैं उसका कोई प्रमोटर तो नहीं हूँ, लेकिन पहली वेब सीरीज देखी है जिंदगी में मैंने। अभी तक मैं कभी नहीं देखता था। तो उसका नाम है बंदिश बैंडिट। कुछ म्यूजिक को लेके है, वो क्लासिकल म्यूजिक को लेके और वेस्टर्न म्यूजिक को लेके। तो एनीवे, तो औरों के क्वेश्चन लेते हैं। पूजा ठीक यादव है जी सर, थैंक। के नाम से कोई व्यक्ति जो है, मगर उनकी आईडी पूजा यादव जी के नाम से है। सर। नमस्ते सर। हाँ नमस्कार, सॉरी, मैं इधर छोटे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा तो मेरे को ऐसा लगा। नमस्ते मैम, बताइए। सर मैं आप एक्चुअली क्या, मेरा भी काफी इंटरेस्ट है इसमें, फाइन आर्ट में। और मेरा बड़ा मन करता है कि मैं सीखूं, पर एक कि जॉब के कारण नहीं सीख पाई। तो अब ये है कि आपके द्वारा ये कि एक मौका मिला है मुझे सीखने का, जी और मैं चाहती हूँ कि मैं इसको अच्छे से सीखूं। और ये मेरा एक ये क्वेश्चन है कि ये बैचलर डिग्री है या डिप्लोमा होगा हमारा ये? देखिए, जो कोर्स सिलेबस है हाँ वो जी सर। कोर्स सिलेबस डिग्री वाला है। यस सर। अब जिनको कोई भी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, इतना समझ लीजिए कि जो ज्ञान है वो पूरा वही मिलने वाला है। लेकिन ठीक। डिग्री देने की अथॉरिटी मेरे पास नहीं है। मेरे पास इतनी अथॉरिटी है कि मैं सर्टिफिकेट और डिप्लोमा दे सकता हूँ। अगर किसी को चाहिए भी तो फिर वो सर्टिफिकेट और डिप्लोमा के लिए हमें मैसेज कर सकता है। सर्टिफिकेट 6 महीने के बाद आप ले सकते हैं, अगर जो सबमिशन आपने पूरा दिया है तो। अनफॉर्चुनेटली वो 38,000 का है, क्योंकि उस पर फिर हमारा खर्चा होना शुरू हो जाएगा, उसकी छपाई के खर्चे और वो सब खर्चे। और डिप्लोमा 10 महीने के बाद अप्लाई कर सकते हैं यदि आपने पूरा सबमिशन दिया है, तो वो 48,000 का है। बट मैं इन पैसों का शब्द इस्तेमाल करते वक्त मेरे को कानों में दर्द हो रहा है। जब एक फ्री की भावना से मैं कोई काम शुरू कर दिया है ना, तो बस मैं वो निशुल्क में ही रहना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन अब मुझसे कोई काम करवाएगा तो जाहिर सी बात है कि डॉक्टर सलाह सही दे रहा है, लेकिन जब कह रहे हो कि दवाइयाँ भी तुम ही दो और इंजेक्शन भी तुम ही दो, तो फिर मजबूरी में वो पैसे का शब्द आ रहा है। मगर मैं पैसे सुनने से ना मेरे कानों में दर्द हो रहा है एक्चुअली। उस एक्चुअली क्या है सर, मैं एक ना सिंगल सिंगल पेरेंट हूँ मैं सर। जी जी जी। और एक ही बहुत मन करता है कि मैं सीखूं, पर है कि कुछ इतनी प्रॉब्लम जैसे फैमिली इश्यूज जो होते हैं उस कारण मैं नहीं सीख पाई। पर अब ये कि अब जैसे अब ऑनलाइन जैसे अभी ये क्लासेस रहेंगी, तो मैं अच्छे से सीखना चाहूंगी सर। बिल्कुल बिल्कुल सीख सकते हैं, आप निश्चिंत रहें। आपकी कोई क्लास मिस भी हो जाएगी तो यूट्यूब पे उस वीडियो को आप देख सकते हैं। बस आपने जो जो लास्ट क्लास देखी है उसी का नेक्स्ट नंबर देखिए। सब लोगों से बस मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं और क्वेश्चन ले लेता हूँ। और क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। एक दिव्या कपूर जी भी पूछना चाह रहे हैं। एक वन प्लस के नाम से एक बच्चा है, उसके पीछे ग्रीन बैकग्राउंड है, पिंक, हाँ आप ही बच्चे। और सैमसंग की एक मैम है, उन्होंने भी हाथ खड़ा किया है। तो मैं एक एक करके लेता हूं। संजना भी कुछ पूछना चाह रही है। संजना, संजना से शुरू करते हैं। संजना कुछ पूछना चाह रही है, चलिए पहले पूछिए संजना। माइक ऑन कीजिए, हाँ हो गया। सर मेरी मुलाकात आपसे, आपको याद होगा, विवाड एग्जीबिशन में हुई थी, नीना शेट्टी मैम ने कराई थी। अच्छा, हो सकता है। बहुत सारी जगहों पे जाता हूँ, मेरी तो याददाश्त ही कमजोर हो चुकी हाँ है। सर, वो नीना शेट्टी मैम भी आप ही की स्टूडेंट है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। हाँ सर, तो उन्होंने बताया था कि मतलब आप ही उनके गुरु है, उन्होंने आपसे सब कुछ सीखा है। तो सर आपने भी मुझे बताया था कि हाँ, आपका शायद रजोड़ी गार्डन या कहीं हाँ पे मेरे को आपने याद आ क्लासेस। गया, वो पार्क होटल के अंदर ना शायद हम मिले थे। यस सर, यस सर, यस सर। पार्क होटल में मिले थे, याद आ गया। हाँ सर। ठीक है हाँ ठीक। तो वहीं पे से आपने कहा था कि मतलब आप कोर्स कराते, तो आपने बोला था कि आपके दो जगह ब्रांचेस है, शायद रजोड़ी गार्डन में भी बताया था आपने। राजौरी तो गार्डन सर, में, हाँ। हाँ सर, तो मतलब मैं बीए इंग्लिश ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ। मैंने सर पहला मतलब मेरा वही था कि डिजाइनर में जाना है, तो डिजाइनिंग में नहीं हुआ था। फिर सर कॉलेज ऑफ आर्ट के लिए अप्लाई किया था, तो प्रैक्टिकल एग्जाम सर कोर्स नया था, तो मेरे पास ज्यादा ध्यान नहीं था और सिस्टम में भी अपडेशन नहीं था, क्योंकि नेटवर्क का इशू था। मतलब 2023 की बात है। तो सर मेरा जैसे कल एग्जाम था, तो मुझे आज पता चला था, विजुअल कम्युनिकेशन मैंने अप्लाई किया था। सब तो वीसी सर, में। यस सर, तो सर इसके लिए फिर मतलब वही पूरा फिर एक साल वापस से करना पड़ता, तो उसके लिए फिर मैंने सर कॉलेज इंग्लिश ऑनर्स में अपना एडमिशन करा लिया था।
फिर सर आपने आपसे फिर मुलाकात हुई थी एग्जीबिशन में, तो फिर सर आपने जब कोर्स के लिए बुलाया था तो सेम के एग्जाम के कारण अप एंड डाउन के कारण नहीं हो पाया। फिर सर आपका वही देखा कि आपने फिर अभी ऑनलाइन कर दिया है, तो सर मैं वही सोची कि आपसे सर जितना हो सके मतलब मैं सीखूं अच्छे से पेंटिंग में, क्योंकि सर मेरी पेंटिंग में इतनी फाइन आर्ट्स नहीं है, कार्टून में होता है थोड़ा बहुत। और मिलते हैं सर बट आपसे अब जल्दी। डोंट वरी, और सर एक बात थी। अब बिल्कुल हाँ प्रोफेशनल सीखेंगे। क्योंकि आप ये मत मान के चलना कि सर फ्री सिखा रहे हैं तो हॉबी स्टाइल सिखाएंगे, नहीं, बिल्कुल प्रोफेशनल सीखेंगे आप। लेकिन मैं क्लेम करता हूं कि मुझे कुछ नहीं आता। इससे इससे क्या होता है ना, जो बड़े आर्टिस्ट हैं उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। सर। कला जो होती है, मैं सॉरी संजना, मैं यहाँ एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ। कला जो क्या है, सर? जब सीखते हैं तो बड़े अच्छी लगती है, लेकिन जब हम सीख लेते हैं तो हमें ना घमंडी बना देती है वो। इस बात को कोई स्वीकार नहीं करता। कला आपको घमंडी बनाती है, ये बात मान के चलो। आप दूसरे कलाकार की जो कलाकृतियों को स्वीकार नहीं करते, उसकी प्रतिभा की रिस्पेक्ट नहीं करते। आपको लगता है दुनिया के सबसे बड़े कलाकार आप हैं, जहां आप जाएं वहां आपकी पूजा होनी चाहिए। आप वो जो आप देखते हैं ना म्यूजिक के अंदर, डांस के अंदर, वो जो उनके अंदर संस्कृति है, स्टेज पे चढ़ते हैं तो पैर छूते हैं, जूते उतार के जाते हैं बड़े कलाकार के पैर। कला एक्चुअली कलाकारों में बहुत घमंड होता है। अभी मेरी फ्री क्लासेस चालू आज से हुई है ना, आप देखना इसके रिएक्शंस भी आएंगे। लोग, कई लोगों को लगेगा अरे तेरे को आता ही क्या, तो मैं पहले ही कहता हमें कुछ आता ही नहीं भैया, तुम ही बड़े हो। सारी दुनिया के कलाकार हमसे बड़े हैं, हम सबसे छोटे हैं, आज ही पैदा हुए हैं हम। बात ही खत्म। क्यों टेंशन लेनी है? इज्जत कमाएंगे तो इज्जत गंवाने का डर लगा रहेगा। ऐसे ही होता है ना। पैसे जेब में होते हैं तभी तो डर लगता है ना। आपके घर में 50 लाख रुपए कैश पड़े हो तो आपको डर लगेगा कि यार घर छोड़ के नहीं जाएंगे, कि घर में एक दो बंदे होने चाहिए। चोरी का डर लगा रहता है। क्यों क्यों टेंशन लेनी है? तो हम नहीं कह रहे हम हमें कुछ नहीं आता। ये सारे लोग, हम सब लोग जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम पढ़ रहे हैं। जिसको सही लगे ज्ञान को अपने पास रखें, जिसको नहीं लगे कोई बात नहीं, क्या समस्या है ना? तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है? चलो लंबी बात बाद में करेंगे। और व्हाट मैंने अपना नंबर तो दे ही दिया है, क्या कहते हैं, है ना? उस पर भी आप अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि तुरंत मैं आपको आंसर दूंगा। जब भी मैं ऐसी अवस्था में बैठा हूंगा आराम से, तो मैं आंसर दे पाऊंगा किसी किसी के। ठीक है। अब हमारे पास एक निशा जी हैं और दिव्या जी हैं। दिव्या जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। दिव्या जी पहले अपने माइक को अनम्यूट कीजिए प्लीज। माइक आपका अनम्यूट हुआ नहीं अभी तक। दिव्या जी। हेलो। हाँ अब हो गया है। हाँ जी, नमस्ते सर। सर थैंक यू, पहले थैंक यू सो मच, आपने ये क्लासेस स्टार्ट करी। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं आपकी एक्स स्टूडेंट ही हूँ, अच्छा। क्योंकि जब आपका एक इंस्टीट्यूट पीतमपुरा में था, जी 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 जी। तो अब आर्टोग्राफी हो चुका है। तो ऐसे था कि जैसे वो आर्टोग्राफी हुआ तब मैंने छोड़ दिया वो। मैंने आपसे भी बहुत सारी क्लासेस ले रखी है पहले, और आपके लाइव भी मैंने देखे हुए हैं। और सर थैंक यू सो मच, आपने ये स्टार्ट किया, मेरे लिए तो ये ब्लेसिंग है सीरियसली, क्योंकि अब मैं गुड़गांव शिफ्ट हो गई हूँ तो मेरे लिए अप डाउन करना बहुत मुश्किल हो गया था। जी जी, मैं समझ सकता हूँ। तो पिछली सर बार बस। जब हमने जब क्लासेस शुरू की थी तो बच्चे पूरे जी। वर्ल्ड में से क्लासेस अटेंड कर रहे थे। एक बच्चा उड़ीसा से क्लासेस अटेंड कर रहा था, जहाँ बाढ़ भी आई हुई थी। तो हमें अच्छा लगा था कि वो बच्चा दिल्ली कैसे आएगा अब। और वैसे भी उसका बजट इतना नहीं था कि वो उड़ीसा से यहाँ आए। लोग झोपड़ियों में बैठ के क्लासेस कर रहे थे, अटेंड कर रहे थे। तो मेरे को उस बात ने बहुत ज्यादा अंदर तक झकझोर दिया था कि कितने लोग आर्ट सीखना चाहते हैं। और शायद 1% लोग होंगे जो आर्ट को एक्सेस कर पा रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ही शायद इतना उपलब्ध है। तो मुझे तब भी वो लग गया था कि एक एक ना एक दिन तो मैं ऑनलाइन क्लासेस फ्री करूंगा, ताकि वर्ल्ड में कहीं पर भी बैठा हो कोई व्यक्ति आर्ट को एटलीस्ट मेरे माध्यम से तो एक्सेस कर पाए। ये चीज है। जी जी। सर, मुझे ये पूछना था कि ये क्लासेस के टाइमिंग्स क्या होंगे और डेज क्या होंगे। अभी बस संडे मुझे का ये टाइम एक रखा है हमने। जानना था। अभी संडे का टाइम रखा है।
ताकि मैक्सिमम लोग एक टाइम पर आ पाए। अदरवाइज कोई और टाइम भी रखेंगे तो चिंता की कोई बात नहीं है, मैं उसका रिकॉर्डेड वर्जन जो है यूट्यूब पे चढ़ाऊंगा और उसको 1 2 3 करूंगा। चिंता की कोई बात नहीं, बस आपको इतना इतना ध्यान रख लेना है, सीरीज में देखना, हम्म, वेब सीरीज की तरह देखना। जी दो देखा था, तीसरा देखो, तीसरा जंप मत करो, उत्सुकतावत की देखें साथ में क्या, टाइम वेस्टेज है ना। सीधा हम्म, सीधा हो नॉलेज काम आएगी आपको। और जी वो थैंक बच्चा यू सो ऑटोग्राफी हो गया, मच। ऐसे मैं बता देता हूँ ऑटोग्राफी जैसे दिल्ली में अभी 45 इंस्टीट्यूट हैं और 45 45, कई लोग 20 के बाद थोड़ा ब्लाइंड फील करते हैं कि 27 क्या होता है 45 होता है भाई, 45 का मतलब 45 के 45 इंस्टीट्यूट के जो ऑनर है वो मेरे स्टूडेंट है। जी ठीक है। सर, एक देहरादून में भी है आपके स्टूडेंट है, एक सर गुड़गांव में है प्रीफा, मैंने वहाँ ज्वाइन भी किया था, बट फिर वही मुझे लगा कि शायद मैं आप ही के साथ कनेक्टेड हूँ हमेशा से। वो मैंने जब भी देखा मैं आप ही से पूजा हो का है, पाई हूँ, देहरादून समझिए। शांत और प्रशांत हैं, और जी चेन्नई में भी है, जयपुर में भी हैं, भिवानी में भी हैं, और अभी पंजाब में भी हैं, सब जगह है। हमारा उद्देश्य यही था कि कला को, जो बंद पड़े कॉलेजेस हैं, सरकारी कॉलेज, उनमें से निकाल के बाहर पब्लिक के लिए ओपन किया जाए, है ना। कला सबके लिए जरूरी चीज है। हाँ बस थैंक यू सो इसके मच सर, थैंक यू। लिए एक जिंदगी निकल गई बस, और दाढ़ी सफेद हो गई ये 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 पाने के सर चक्कर। जी। अच्छा, सर चलिए, मैंने तो आपको क्लीन शेव में भी देखा हुआ है कोई बात नहीं, जब आप 50 रुपए फुल में हो क्लीन जाती शेव है। 50 रुपए में क्लीन शेव हो जाती है, जब मन करेगा तब। माता जी की डेथ हो गई थी, माता जी और पिताजी की हम्म, डेथ पिछले 2 3 साल में, दोनों ही चले गए। तो जिस दिन से मम्मी चली गई तो उस दिन के बाद फिर मेरा मन ही नहीं किया, मैंने कहा छोड़ो, सबसे सुंदर तो मम्मी को ही लगते थे, उसके उससे ज्यादा सुंदर किसी को लगा है इंसान कभी। कीचड़ में लौट के भी आ जाए बच्चा तो माँ को कहता है अरे हाय मेरा प्यारा बच्चा। फिर इस संसार के लिए, इस इस संसार के लिए क्या ही सुंदर बनना। और जो फिर जो लोग आत्मा से कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो उनके लिए बाहरी आवरण जो है वो मायने नहीं रखता, बात ये है। और बाकी तो ठीक है, जिंदगी है, मनोवैज्ञानिक सबके अपने फैसिनेशंस हैं। ठीक है। एक बच्चा और परेशान हो रहा है यहाँ पर। हाँ भाई, 1+ बताओ, क्या परेशानी है तुम्हारी एक तो तुमने ज्वाइन शायद बाद में किया है, और मैं, माइक आपका अनम्यूट हो नहीं रहा, बोलिए। राधे राधे सर। हाँ जी, नमस्कार। एक्चुअली मैंने जो रजिस्टर किया था तो मेरे पास जो जूम मीटिंग का लिंक था वो लेट आया। अभी अभी मैं सुबह से देख रही थी बट वो लेट आया। कोई बात नहीं, कुछ भी मिस नहीं होगा, जो भी कुछ मिस होगा वो यूट्यूब पे आप दोबारा से देख पाएंगे। ओके बस सर। सर मेरा आप, क्वेश्चन ये था, जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि अब जो मैं तो फ्री हूँ, मैं घर में रहती हूँ, तो मैं जैसे संडे टू संडे रहेगा कि मैंने, मेरी लाइफ का एक ड्रीम है ये कि मैं ड्राइंग सीखती, फाइन आर्ट्स या बॉम्बे आर्ट्स लाइक, बट सिचुएशन ऐसी रही कि नहीं सीख पाई थी। तो मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करना चाहती हूँ, हालांकि कलर कॉम्बिनेशन ये सब आता है बट वो वर्दी नहीं है, वो सिर्फ हम हॉबी है। बेसिक से ही शुरू करा रहे हैं। संडे को क्लास एक होगी, इसका मतलब ये नहीं कि एक्सरसाइज भी मैं एक ही दूंगा आपको। एक्सरसाइज हो सकता है मैं 4 5 क्लासेस, वो 5 एक्सरसाइज दे दूं, ताकि आप पूरे वीक उसको कर पाओ, ओके ओके ओके। है ना। ऐसा नहीं है कि मैं संडे आ रहा हूं तो एक ही एक्सरसाइज दे दी, बस एक ही दिन में खत्म हो जाएगी और बाकी पूरा वीक आप बोर होते रहोगे, ऐसा नहीं है। एक ही ओके संडे को आपको 4 5 एक्सरसाइज मिल जाएंगी, जो कि फिर पूरे वीक आप उसे मास्टर करते रहो, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है हाँ ना। जी। उसे मास्टर करते रहो। और मैं सभी लोगों को निवेदन करता हूँ, शुरू के 3 महीने का जो कोर्स है उसमें आप खूब मेहनत करना। एक बार आपकी स्ट्रांग फाउंडेशन बन गई, जिंदगी भर काम आएगी आपको। ओके। अदरवाइज तो जो कल्चर चल रहा है, ट्रेस करके पेंटिंग करने का, जल्दी बिना ड्राइंग करे कुछ करने का, कलर वलर छींटे मार के मॉडर्न आर्ट का वहम पैदा करने का, ये सब अभी साइड लाइन कर दो आप, है ना। अभी आप बिल्कुल जीरो से सीखो। कोई बात नहीं, ओवरलैप हो जाएगा तो हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा, उससे कोई नुकसान थोड़ा ना। मैं मान रहा हूँ कि कुछ नॉलेज आपको पहले से ही होगी, बट अब कर रहे सर हो तो मेरे को कर ही नहीं रहो है, अच्छे मैंने से। कभी कोई क्लास नहीं लिया एक्चुअली। हाँ,
वो चीज है, तभी तो आप मंडला आर्ट कर रहे हो ना। नहीं सर, मैं मंडला आर्ट नहीं करती हूँ, बट मैं ऐसे, मुझे नेचर बहुत पसंद है, मैं नेचर ड्राइंग करती हूँ। कॉम्बिनेशन ये सब पता है क्योंकि मैंने एमएससी टेक्सटाइल किया हुआ है। बट क्या कहते हैं, जो एक बेसिक होता है कि फिगर को बनाना, एक मेजरमेंट जो भी होता है ना, वो नहीं आता। ऐसे तो कुछ भी हम फिगर बनाते हैं, कभी बुरा बनता है, कभी अच्छा बनता है, कभी बहुत अच्छा बनता है। बट जो एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं परफेक्ट, वो नहीं होता। बट अब लॉजिक के साथ आपको समझाया जाएगा, चाहे लाइफ ड्राइंग हो, चाहे पोर्ट्रेट हो, चाहे लैंडस्केप हो, चाहे कॉम्पोजिशन हो, लाइन टोन टेक्सचर कलर फॉर्म, पूरी डिजाइनिंग, पूरी सब कुछ आपको हर चीज लॉजिक के साथ बताई जाएगी। ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे सबसे ज्यादा आता है, मैं उल्टा कह रहा हूँ दुनिया में सबसे कम मुझे आता है, ताकि दूसरे किसी कलाकार की आत्मा को चोट ना पहुंचे, इसीलिए मैं ये बात बोल के चलना चाहता हूँ। ठीक है। और लंबी तो बात करते हैं बाद में। हाँ जी निशा जी बताइए। निशा जी। हेलो। हाँ जी। हो गया अनम्यूट आपका। नमस्ते। नमस्कार। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जब से मेरे हाथ में स्मार्टफोन आया तब से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ। जी। और ये मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपको थैंक्स बोलने, मतलब कैसे करूँ। और मैं जैसा आप बता रहे थे, मेरे लिए भी संडे आज तक कभी नहीं आया। मैं जब अपने स्टूडेंट लाइफ में मैं संडे को ड्राइंग सीखने जाया करती थी। जी। बट ये मेरा बैड लक ही बोलिए कि जहाँ पे मैं सीखती थी तब मैं छोटी थी, मुझे उतनी समझ नहीं थी। तो वो एक्चुअली वो संगीत के शिक्षक थे। और अच्छा। वो ड्राइंग के मतलब वहाँ पे वो संगीत सिखाते थे और कुछ ड्राइंग के टीचर रखे थे जो हमारे हम उम्र थे। तो उतना टेक्निक से तो मैं नहीं सीखी। बट तब से लेके अब तक कोई एक दिन ऐसा नहीं गया जब मैं कुछ ड्राइंग का प्रैक्टिस नहीं की हूँ। तो बढ़िया। अभी मैं ठीक ठाक बना लेती हूँ। बट वो सिर्फ मेरी प्रैक्टिस की वजह से, पर मुझे उसका स्किल मतलब उसका टेक्निक कुछ भी नहीं मालूम है। और आज के डेट में मैं अपना एक आर्ट स्कूल भी चला रही हूँ। बहुत अच्छी बात। और बच्चे खुश हैं। मैं जितना भी सोशल मीडिया से इधर उधर से करके अपना स्किल बढ़ा रही हूँ, बट आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे एक सही गाइडेंस मिलेगा और मैं अपने आप को और ज्यादा अच्छा इम्प्रूव कर पाऊंगी। और इससे पहले दिव्या जी से जो आप बात कर रहे थे तो मेरे सवाल का जवाब मिल गया मुझे। एक्चुअली मेरा जो क्लास चलता है वो संडे को चलता है। तो 9 से 11 बजे, और थोड़ा ठंड आ जाएगा तो 12 बजे तक चलेगा। तो मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा ये लाइव क्लास में आना। कोई समझ बट आप जब नहीं, अभी वीडियो बताए का कि मेरा देखो, मेरा पर्पस है, मेरा पर्पस ये नहीं है कि लाइव क्लासेस में लोग मेरे सामने बैठे। ठीक है। 15-20 लोग मेरे सामने बैठे तो मेरे को अच्छा लगता है, जैसे मैं इंटरेक्ट कर पाता हूँ, मेरा मन लगा रहता है और नॉलेज शेयर करने का मौका भी मिलता है। लेकिन मेरा पर्पस है मैक्सिमम लोगों तक अपनी नॉलेज को पहुंचाना, या फिर ये कह लीजिए कि मैक्सिमम लोगों को लाभान्वित करना। तो प्लान उसी तरीके से बनाया गया है कि अगर सच्ची भावना है तो वो निशुल्क होना चाहिए, संडे होना चाहिए और रिकॉर्डिंग के साथ अवेलेबल होना चाहिए। तो सब चीजें इसके अंदर डाल दी गई हैं, सब एक कुछ। चीज है सर। जी। अगर मैं लाइव क्लास में आ गई तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन रिकॉर्डिंग अगर मिलेगा तो शायद उस टाइम पे मेरे मन में जो क्वेश्चंस आते रहेंगे वो मैं पूछ नहीं पाऊंगी। फोन नंबर तो दिया मैंने अभी, अच्छा। ठीक। है ना। फोन नंबर जी। पे आप इतना कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पे आप कर सकते हैं। हाँ बस ये बात है कि मैं तुरंत आंसर नहीं दूंगा। हो सकता है कि मैं अपनी लाइव अपने कॉलेज में उस वक्त पढ़ा रहा हूँ, ड्राइविंग कर रहा हूँ, है ना, लंच कर रहा हूँ कुछ, तो जब जब फुर्सत मिलेगी तो मैं ऑडियो भेज दूंगा आपको उसकी। ठीक है। नमस्कार। ठीक है। तो ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, कई लोगों से मेरी बात हो गई। अच्छा अब ये बताओ, ड्यूरेशन क्या रखना चाहते हो आप क्लास की? एक क्लास की ड्यूरेशन क्या 1 घंटे रखना चाहते हो, 1.5 घंटे रखना चाहते हो? मैं जनरली अपने कॉलेज के अंदर सिंगल एक वन गो में 3 घंटे खड़े होके लेक्चर दे लेता हूँ, बड़े आराम से। और तो बच्चे दुखी हो जाते हैं, वॉशरूम जाना होता है, पानी पीना होता है। अदरवाइज मैं 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे तक आराम से, बस बीच बीच में मेरे को कॉफी मिलती रहे,
पानी मिलता रहे, तो मैं 10 घंटे तक 20 घंटे तक पढ़ा सकता हूँ, मेरे को कोई समस्या नहीं है। आप अपनी क्षमता बताएं कि घर के काम भी देखने हैं आपको। संडे का मतलब ऐसा तो है नहीं ना कि सिर्फ अश्विनी सर की क्लासेस देख रहे हो, वो घर वाले पिटाई करेंगे आपकी। घर उस संडे को लोग उम्मीद करते हैं कि संडे को कुछ बढ़िया सा बना के खिलाओगे आप, या बाहर से ऑर्डर होगा, या बाहर घूमने जाओगे शॉपिंग पे। संडे को रुके हुए काम भी करने पड़ते हैं कई बार। तो आप बताइए कि कितना वक्त निकाल पाओगे आप लोग? 2 घंटे? अब ये 2 घंटे वन गो में चाहिए आपको, या ब्रेक लेके चाहिए? वन गो में चल जाएंगे। और वैसे भी इतनी बढ़िया सुविधा तो है। किसी को अपना कैमरा बंद करना है तो कैमरा बंद करके, किसी को वॉशरूम जाना है वॉशरूम जाए आप, और वैसे रिकॉर्डिंग वैसे मिल ही जाएगी। वो भी झंझट नहीं है, तो मिस तो कुछ नहीं होने वाला आपका। हाँ, बस रिक्वेस्ट है कि यार कम से कम 20-50 लोग ऐसे होने चाहिए जो कैमरा ऑन कर पाए। उससे ना मेरे को क्लासरूम वाला फील आ जाएगा बस। नहीं तो सारे लोग अपना कैमरा बंद करके बैठ जाते हैं ना, तो फिर वो जो कनेक्शन होता है ना कि मैं ह्यूमंस को पढ़ा रहा हूँ, वो कनेक्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ जिन लोगों ने कैमरे ऑन किए हैं। थैंक यू बोल रहा हूँ आप लोगों को कि आपने कैमरे ऑन किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी एक उपकार है, क्योंकि जब 1,500 बच्चे वो करते थे तो मुश्किल से 300-400 लोग ही कैमरे ऑन करते थे, बाकी सारे लोग कैमरे बंद करके रखते थे। ठीक है। हाँ जी, अब कोई और प्रश्न है तो पूछिए। और फिर मैं आपको अगला वो बताता हूँ, एक्सरसाइज बताता हूँ। अभी लेते हैं क्वेश्चन को। एक एक्सरसाइज मैंने अभी आपको बताई, जिसमें आपको ऐसे लंबी एक स्केल जैसी 2 लाइनें खींचनी है, बीच में बॉक्सेस बनाने हैं, और बिल्कुल वाइट, पहला वाइट छोड़ दीजिए, बिल्कुल लाइट ग्रे से बॉक्स को भरना शुरू कीजिए। फिर थोड़ा सा अंतर दीजिए, फिर थोड़ा अंतर और डार्क, थोड़ा और डार्क, और डार्क करते 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 मैक्सिमम डार्क तक आप पहुंच जाइए। शायद वो ब्लैक तो नहीं होगा, लेकिन डार्केस्ट ग्रे बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो एक तो इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और दूसरा, ये तो अलग अलग बॉक्सेस है, इनको मिक्स करके भी आपको अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। लाइट ग्रे से चलते चलते पेंसिल की शेडिंग करते करते, ये मैं अभी वीडियो ऐड कर दूंगा थोड़ी देर में, मेरे को वक्त दो। मैं वीडियो जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वो देख पाओगे, है ना? तो उसका प्रैक्टिकल पूरा डिटेल वर्जन अच्छा सा आप देख पाओगे। कोशिश करता हूँ शाम तक चढ़ा दूं, क्योंकि हमें बस जो फाइट करनी है, बस वो करनी है कि एकेडमिक क्लासेस का वाइट कलर हो, उसका थंबनेल हो, और फिर एक क्रिएटिव क्लासेस का ऑरेंज हो, और फिर फिलॉसफी का एक अलग कलर हो, ताकि लोग जब भी जो भी चीज़ सुनना चाहें वो सुन लें, अलग अलग रहे, है ना? एक मैम कुछ पूछना चाह रही हैं, उनके हाथ में दर्द हो जाएगा, हाथ ऐसे खड़े करके खड़ी है। हाँ जी, बताइए मैम। यस मैम, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। अपना माइक, हाँ, अनम्यूट कीजिए। सैमसंग SM, माइक अनम्यूट कीजिए मैम, माइक के ऊपर हाथ लगाइए। हाँ, हो गया अनम्यूट, बोलिए। जय हिंद सर। नमस्कार। जय हिंद सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये क्लास शुरू की। इससे शायद मेरे मेरे को अच्छा शिष्य बनने की एक प्रेरणा मिलेगी। आप तो अच्छे गुरु हैं ही हैं, नहीं, तो ऐसी कोई शिष्य बात भी शायद अच्छे बन पाऊं। नहीं। सर एक आपसे रिक्वेस्ट है जी। कि आप ना अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, ताकि आप जो कुछ भी एडवाइस दे रहे हैं या कुछ भी सजेशन की अगली क्लास में ये लेके आइए, वो एक बारी में डाल दीजिए, सबको मिल जाएगा। और अगर मेरा डाउट होगा, अगर वो आप आंसर करेंगे, तो मेरे जरिए शायद 50 लोग और उसको समझ पाएंगे। तो आपको पर्सनल, आपको मैसेज नहीं देना पड़ेगा मैं करता हूँ सबको। ऐसा सिस्टम। ये एक सजेशन व्हाट्सएप था बस व्हाट्सएप आपके लिए। ग्रुप की ना एक लिमिट है, वो 256 या कुछ 512 पे रुक जाएगा। और क्या होगा कि जब लोगों के पास दूसरों के नंबर भी होते हैं, तो उनकी प्राइवेसी जो है वो हो जाती है, भंग हो जाती है। उनका नंबर कोई दूसरा व्यक्ति भी देख पा रहा है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में एक थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहती है। लेकिन हमने एक कंपनी से बात कर रहे हैं हम लोग, जो कि ज्यादा लोगों को मैसेज भेजने के लिए हमें मैसेज प्रोवाइड करते हैं। पर सर ये मैं क्या कह रही थी,
हम लोग अपने नंबर हर जगह देते रहते हैं, तब प्राइवेसी का डर नहीं लगता हमें। कि मैं पर इस अगर हम फाइट एक में आर्ट के ग्रुप में दे देंगे तो मुझे नहीं लगता कोई इसका फायदा भी उठाएगा। मैं चीजों को थोड़ा सरल रखना चाहता हूँ। आपको मैंने नंबर दे दिया है, आप मेरे को, मैंने मैंने अपना नंबर आपको दे दिया, आपकी परेशानी हल हो जाएगी, है ना। ठीक है सर। कुल मिला के पॉइंट ये है, क्योंकि जितनी चीजें, सुविधाएं और जितनी चीजों में बढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारा जो मूल लक्ष्य है कि हमें फाइन आर्ट पढ़ाना है, तो क्या होगा, हम मूल लक्ष्य से भटक कर दूसरे कामों में उलझ जाऊंगा मैं। और समय तो लिमिटेड है, देखो मेरे को भी फैमिली को समय देना है, अपने आप को भी वक्त देना है, कॉलेज जो चल रहे हैं 2 कॉलेज उनको भी वक्त देना है, और जो आर्ट कम्युनिटी के लिए हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल आर्ट टूर हो, चाहे आर्ट हमारे आर्ट कैंप हो, है ना, हमारी एक आर्ट कार्निवल होता है, तो ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी जिंदगी में इन्हीं 24 घंटे में करने होते हैं। पर सर कई बार क्या होता है, हमारे मन में वो प्रश्न आता ही नहीं है, जो कोई और पूछता तो सब तब समझ आता है कि हाँ, हम भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इसीलिए तो मैंने अभी क्योंकि हम क्लास में ये मौका तो दे ही रहा हूँ ना, क्लास में भी मौका दूंगा मैं आपको, है ना, क्लास में भी मौका मिलेगा। धन्यवाद। ठीक है, तो ओके, आगे एक दीप्ति आईफोन, हाँ जी बताइए, दीप्ति आईफोन, दीप्ति आईफोन बताइए। गुलाबी कलर की आपकी, पिंक कलर की यस दीवार है, हाँ जी। सर, नमस्ते। नमस्कार। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, मैं ना आपकी कोरोना टाइम की ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं हाँ सबसे जी पहले सर। सर, आते ही मैंने आप ना, पहला क्वेश्चन यही पूछा था कि कोई है उस टाइम का। सर मैं हूँ ऑनलाइन स्टूडेंट आपकी सर। आप मेरे बहुत इंस्पिरेशन टीचर हो सर। आप की बातें, आपकी थॉट इतनी अच्छी है कि बहुत पॉजिटिव आती है सर। थैंक यू थैंक यू। यस सर। और सर, एक मेरा ये क्वेश्चन था कि जो हम अपना प्रैक्टिस करेंगे, वर्क करेंगे, वो कैसे दिखाएंगे वो उसके क्लास में? व्हाट्सएप नंबर है जी। ना, उस पर भेजिए आप, ओके ओके सब सर। नंबर भेजिए, मेरी टीम जो है उसको सेग्रीगेट करेगी। आपके नाम से जो आप उसमें डिटेल भेजेंगे कि आपका क्या नाम है, क्या वो, है ना, वो सब जी। चीज़, तो आपका होमवर्क एक जगह पे सबमिट होता रहेगा, ओ, फोल्डर मिलता रहेगा। ओके सर। ओके। ओके, नमस्कार। थैंक यू सो मच। नमस्कार नमस्कार। संजय नेगी, कैसे हो? एक मेरा स्टूडेंट मेरे को दिखाई दे गया है अभी, बहुत अच्छा स्टूडेंट है वो, इस टाइम शायद पढ़ा ही रहा होगा, बैकग्राउंड में तो, हाँ संजय नेगी। संजय, रश्मि भी आई है क्या आज? ये सुन भी रहे हैं, पता चला इन्होंने ही अनम्यूट कर रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, और कोई था? अच्छा, पूजा जैन जी कुछ पूछना चाह रही हैं, लेकिन पूजा जैन जी मैं अभी आपके पास आता हूँ। एक और बच्चा है, जियोमी, ग्रीन कलर की बैकग्राउंड है दीवार की, हाँ बेटा मैं आता हूँ आपके पास अभी, है ना, क्योंकि क्या होता है, सिर्फ क्वेश्चन पे बात करता रहूंगा ना तो बाकी लोग जो हैं उनका इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाएगा। ये बात ध्यान रखें, जितने भी लोगों ने आज क्लास अटेंड किया, अगली क्लास से आपको प्रैक्टिकल भी चीज़ें मिलने वाली हैं, और जो मेरा ये ऑडियो सेशन है इसके साथ कल तक, जहां तक मैं समझता हूँ, इसका जो प्रैक्टिकल सेशन है वो जुड़कर यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, और आप डिटेल में देख पाएंगे बहुत, और कोई उसके अंदर बंधन नहीं लगा होगा। डाउनलोड भी शायद करने का ऑप्शन होता है ना, यूट्यूब पे डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है क्या? होता है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं उसे, और मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ, किसी भी इंस्टीट्यूट में आप चला सकते हो, घर पे क्लासेस चलाइए, कोई कॉपीराइट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। स्कूल में आप पढ़ाते हो, सरकारी स्कूल में पढ़ाते हो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो, दिखाओ बच्चों को, सिखाओ, अगर वो वीडियो हेल्प करती है तो उसकी हेल्प लीजिए, मेरे को कोई कोई आपत्ति नहीं है। हमारा उद्देश्य ये रहना चाहिए कि मैक्सिमम लोगों तक नॉलेज मिले। अब ये संजय नेगी देख तो रहे हैं, संजय तुम्हें आवाज आ रही है मेरी, नहीं आ रही? हेलो सर। हेलो, हाँ रश्मि नमस्ते, रेणु मैम नमस्ते। ये संजय नेगी लोग जो है हमारे सफदरजंग ब्रांच में हैं इस टाइम, और वहाँ पे पढ़ाते हैं,
वैसे ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और रश्मि जी भी जो हैं बहुत सारे कोर्सेज कर चुकी हैं, अभी पीएचडी कर रही हैं। रेनू मैम जो है हमारे सफदरजंग वाले इंस्टीट्यूट की ब्रांच मैनेजर हैं पिछले 17 या 18 सालों से। तो इस तरह से आप लोगों के पीछे एक टीम भी काम कर रही है इस कोर्स को। भले ही ये फ्री है, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी लोग एफर्ट कर रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगली क्लास तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये इंफॉर्मेशन पहुंचाइए आप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ वाली बात को फिर दोबारा से मैं आपको वो कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ये सब ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप बस लोगों को लाभान्वित कीजिए, है ना। लोगों को पता तो होना चाहिए ना कि एक दवाई मिल रही है, फ्री में मिल रही है, सही दवाई है। और वो चीज़ जो अगर आप करते हैं तो मेरे को लगता है कि मेरे मिशन में आप अपना योगदान दे पाएंगे, है ना। ताकि भारत के सब लोगों को ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सीखना ना सीखना उनके ऊपर बात है, बट इन्फॉर्मेशन टाइम से मिल जाए, है ना, वो चीज़ है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अगला एक्सरसाइज आपको लेके चलनी है मिक्सिंग की, लाइट टू डार्क मिक्सिंग की शेडिंग होनी चाहिए। और कोई एक्सरसाइज जो है अभी मेरे पास होती तो मैं दिखाता, आज पहला तब दिन। मैंने सैंपल शीट निकाली है यहाँ कैंपस में, हाँ, मैं दिखा देती चलो सैंपल शीट, मैं ये सोच ही रहा था कि कोई सैंपल शीट निकाल ले। तो मैं आपकी स्क्रीन को इनके साथ शेयर करूं क्या, कैसे क्या होगा, ये बड़ा करके कैसे देखेंगे लोग। एक रितिका मैम है जो इस टाइम रजौरी ब्रांच पे डीन है हमारे कॉलेज की, और वो इस वक्त आपके साथ कोई सैंपल शीट जो है वो शेयर करेंगी। रितिका मैम मैं कैसे करूं इसको। तब मैं अपने लैपटॉप से ही करती हूँ और इसको दिखाती हूँ, एक सेकंड। अच्छा, यहाँ पे रितिका वर्मा नाम से तो आ रहा है। अच्छा, ये आ गया। जी आप लोगों को ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है, मैं इसको बड़ा करूं क्या। जी सर, आप बड़ा कर सकते हैं और मैं अपना बैकग्राउंड चेंज कर। हम्म, कैसे करेंगे इसे बड़ा। अब हो गया। अच्छा, क्या आप लोग देख क्या पा रहे विजिबल हो, है? दिख रहा है। नीचे दिल्ली कोलाज ऑफ आर्ट लिखा हुआ आ रहा है उसके। तो मैंने पिन कर दिया, अच्छा, उसको पिन कर दिखना दिया। चाहिए। जी पास से देखिए, ये बिल्कुल पास से भी दिखा दो थोड़ा सा ना, इसका क्लोजअप दिखाओ। ये तो डार्क वर्जन है, लाइट लाइट से दिखाना शुरू करो। हाँ, ये ऐसे बॉक्स बनाएंगे आप, जबकि ये बहुत बेसिक एक्सरसाइज है। हो सकता है आपको लगे कि क्या बच्चों वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, अब शुरुआत से कराना है तो हम कोई भी चीज मिस नहीं करना चाहते ना। तो लाइट से डार्क, और इनमें भी किन किन बातों का ध्यान रखना है कि कहाँ पे स्क्रैच ना आए, कहाँ गैप ना आए। जो हमारी वीडियो होगी, इसके बाद जो वीडियो अटैच करेंगे हम लोग, उसमें और ज्यादा डिटेल में बता रखा है कि क्या गलतियां नहीं करनी है आपने, किन सावधानियों को बरतना है, वो भी उसमें बता रखा है। जी देख लिया सबने। ठीक। और ओके सर, इसका मिक्सिंग वाला कोई वर्जन, मिक्सिंग वाला वर्जन। जहां पर ये रितिका मैम बैठी हैं, यहां से मेरे को क्लास देनी थी आज रजौरी गार्डन से, लेकिन हाँ ये मिक्सिंग देखिए, थोड़ा और पास से दिखाओ इनको, और पास से दिखाइए। हाँ, लाइट टू डार्क, बिना किसी हार्ड डिवीजन के, लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट, ऐसे पेंसिल शेडिंग नहीं दिखाई दे रही। अच्छा, क्यों नहीं दिखाई दे रही ममता पांडे जी। मेरे को तो बाकी सबको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। थोड़ा दूर कर लो थोड़ा सा।
अभी जो इसका वीडियो आएगा ना, उसमें आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा। अगर सिर्फ वही वीडियो भी मेरे को चढ़ानी हो तो मैं चढ़ा सकता था, लेकिन क्या है कि मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ इंटरेक्शन हो, और आपके क्वेश्चन आंसर उसके अंदर सॉल्व किए जाएं लाइव सुन के। अदरवाइज तो मेरे पास तो पूरा कोर्स सिलेबस की पूरी पूरी वीडियोस ऑलरेडी हैं, ऑलरेडी बनी हुई हैं। फोटोग्राफी भी है, इनफैक्ट फोटोशॉप, कॉरल ड्रॉ, इनकी वीडियोस भी बने हुए हैं। और ऑयल पेंटिंग की भी एक टेक्निक नहीं, तीन तीन चार चार टेक्निक्स बनी हुई हैं। स्टिल लाइफ लगानी है, स्टिल लाइफ कैसे लगाई जाएगी, स्टिल लाइफ को कैसे मेजर, सब कुछ पहले से वीडियो में हो रखा है। लेकिन अब इंटरेक्शन के साथ बात हो रही है, वो एक तरफा है, मतलब सिर्फ वीडियो है, उसके अंदर आपके पास ये सुविधा नहीं होगी कि आप क्वेश्चन आंसर कर पाए। इसमें आपको ये सुविधा मिल जाती है कि हम बात कर पाएंगे और लेटेस्ट चीज़ों पे भी बात हो पाएगी। थैंक यू रितिका, तुमने वो शीट दिखा दी तो थोड़ा सा अच्छा हो गया। और क्या इसका चैट वाला वर्जन होता है, जो जहाँ चैट का होता है वहां पर कोई फोटो शेयर करने का भी सर ऑप्शन? वो चैट का ऑप्शन अभी इस इंटरफेस में कहीं दिख नहीं रहा है, हम बैकएंड में ट्राई कर रहे थे जी। हाँ शायद वो जूम मीटिंग सेटअप करते हुए ऑफ हो गया होगा, या इस मोड में नहीं होगा। अभी हाँ फिलहाल नहीं है chat। हाँ, मेरे को ऐसे ही लग रहा है। तो क्या हम लोग उसको कहीं अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दें तो कैसा रहेगा, और वहां से लोग डाउनलोड कर लें? जी सर, कर सकते हैं। ये कैसा आइडिया है, बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ। अगर जो एक्सरसाइज हम करा रहे हैं आपको, उस एक्सरसाइज के जो पहले से बने हुए आर्टवर्क हैं या उसकी डिटेल शीट जो है, उसको अगर हम अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दें, एक सेक्शन बना दें, तो वहां से आप डाउनलोड कर पाओगे। तो वहां से आप डाउनलोड करते रहो, तो क्या ये सही आइडिया है? ठीक है। क्योंकि क्या है ना, अगर मैं व्हाट्सएप के माध्यम से सबको भेजूंगा ना, तो क्योंकि वो मीडिया फाइल है, वो जेपेग है, तो वो फिर वो हैवी डाटा लेगी, और सबके पास पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा ये एश्योरिटी नहीं है। तो वो ठीक है कि हम अपने वेबसाइट पे एक सेक्शन बना देते हैं, हर एक्सरसाइज का एक फाइनल शीट क्या क्या हो सकते हैं उसके, मल्टीपल ऑप्शन दे देंगे उसमें, है ना। 5 टाइप की शीटें बना दी, और उससे जुड़कर क्या बन सकता है, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या हो सकती है, वो सब वहां पर होंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं उनके प्रिंट आउट लेके। आप अगर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, क्लासेस चला रहे हैं अपने घरों में, तो उनके प्रिंट आउट लेके आप अपने ड्राइंग बोर्ड पे लगा सकते हो। और स्कूल में चला रहे हैं तो उनके प्रिंट आउट लेके आप स्कूल में डिस्प्ले बोर्ड पे लगा सकते हो। तो वो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। कोशिश करेंगे एचडी क्वालिटी चढ़ाएं, हाई डेफिनेशन हो, ताकि आपको भी अच्छा डाउनलोड करें तो आपको भी बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की डिटेल मिले वहां पे। ठीक है। तो इधर से वीडियो मिलती रहेंगी, उधर से प्रैक्टिकल शीट्स जो हैं वो मिलती रहेंगी, और इस लाइव सेशन में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे। तो मेरे को लगता है इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, वो ऑलमोस्ट लाइव जो इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ने के जो रिजल्ट आते हैं, ऑलमोस्ट उन रिजल्ट्स तक हमें पहुंचा देगा। क्या सोचना है आपका? है ना, क्योंकि रिजल्ट आना बहुत जरूरी है। ये मनाली मिश्रा जी एग्री करते हैं? नाम मनाली ही है या कुछ यही है? तो आप मनाली में रहते हैं? अच्छा ठीक, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था आपसे। ठीक है। आ, तो आज आज के क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, जिनको जाना है वो लीव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं तो, आज का स्पेशल दिन है मेरे लिए। आज क्या डेट है भाई? 6 तारीख है, 6 जुलाई, है ना, 6 जुलाई। अब क्योंकि भविष्य में मैं याद रख पाऊंगा कि 6 जुलाई को हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, और मैं इस प्रोजेक्ट को, ये जो काम शुरू हुआ है, इसको मैं एक आर्टवर्क मानता हूँ। क्योंकि इस टाइम पे मैं चाहता तो मैं अपनी पेंटिंग बना सकता था। हर संडे में अगर 2-2 घंटे काम करूंगा तो मैं पेंटिंग बना लूंगा, और उन पेंटिंग से एग्जीबिशन लग जाएगी। एग्जीबिशन लगाने से एक आर्टिस्ट मशहूर होता है, उसकी पेंटिंग बिकती है, अमीर बनता है। लेकिन उसको, उसका सेक्रीफाइस करके, यदि मैं ये सोचता हूँ कि वो सब चीजें
मुझे खुशहाल करने के लिए थी, सेल्फ ग्रोथ के लिए थी। लेकिन उस काम को, उस टाइम को मैं अगर सोसाइटी के साथ शेयर करता हूं तो मेरे को लगता है कि सेल्फ ग्रोथ से मेरा फोकस सोसाइटी ग्रोथ पे शिफ्ट होगा, और हमारा हमारी सोसाइटी के लोग खुशहाल होंगे। तो वो जो सेक्रीफाइस है, तो मैं उसको भी आर्ट वर्क ही मानता हूँ, क्योंकि वो भी एक आर्ट वर्क है। तो उस आर्ट वर्क को हम नाम देते हैं इंटेंजिबल आर्ट वर्क, जिसे देखा नहीं जा सकता, लोग देख नहीं पाते, आर्ट गैलरीज नहीं देख पाएंगी, म्यूजियम नहीं देख पाएगा उसे, बट आर्टिस्ट ने तो उसी भावना से काम किया है ना। तो वो इंटेंजिबल आर्ट वर्क है। और हमारी एक मूवमेंट चल रही है, इंटेंजिबलिज्म, अभौतिकवाद। कला भौतिकवाद से परे भी जा सकती है। तो ये हम बात करेंगे क्रिएटिव सेक्शन के अंदर, क्योंकि इसमें एकेडमिक पार्ट नहीं, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग थोड़ी ज़्यादा होने वाली है। तो क्या आप संडे को दूसरी क्लास लेना चाहेंगे? तो दूसरी क्लास का क्या समय आप पसंद करेंगे? बैक टू बैक, या सिर्फ एक क्लास, या फिर दूसरी क्लास थोड़ा गैप के बाद? कोई है जो बताए? हाँ जी, बताइए। दक्षिता गुप्ता जी, अनम्यूट कर दिया मैंने। क्लास थोड़ा गैप के बाद ले सकते हैं। हाँ वही तो, क्योंकि किसी को लंच भी करना होगा, चाय भी पीनी होगी। हाँ जी। तो सुबह 11 से 12, 12:30 तक एक सेशन रखते हैं, है ना। हाँ जी। अभी तो 1 बज रहा है, तो बातें तो हम बहुत करते हैं, आपकी भी बातें सुननी होती हैं, तो 2 2 घंटे तो लग ही जाएंगे, ठीक है। और फिर शाम का समय रख लेते हैं, या तो 4 से 6 का समय, ये 5 घंटे का गैप दे लेंगे, है ना। इस 5 घंटे में आप कोई काम करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, मतलब फिर शाम को 4 से 6 का ओके है। जब मैं 4 से 6 की क्लास में आऊंगा ना, देखना आधे लोग नींदों में होंगे। लंच के बाद नींद भी तो आती है, उसका क्या करोगे? लस्सी पी के नशा भी तो होता है। सब लोग यही बोलेंगे क्यों जगा दिया। बट कोई बात नहीं, आपको कुछ मिस तो होने वाला नहीं है, सब आपकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल ही जाएंगी, है ना। जी, ममता पांडे जी से बात करते हैं। एक रविंद्र कौर जी, आपसे भी बात करूंगा मैं अभी। एक बार मैं, ममता जी आपसे बात हो गई थी, या अभी आपका ये का निशान अभी हटा ही नहीं है? सर नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। सर मैं आपकी पुरानी स्टूडेंट हूँ, मैंने सफदरजंग में आपसे क्लास ली थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। 14 15 15 16 2 साल की क्लास ली थी। वाह वाह वाह, क्या बात है। आपके घर में सब ठीक है? हाँ जी ठीक है। बहुत बढ़िया, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। बस बात करनी थी आपसे कि बहुत अच्छा लगा आपके जो क्लास के बारे में पता चला। जी मतलब मैं जुड़ना चाह रही थी, लेकिन बस वही है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि फिर आप उतनी दूर आ नहीं सकते। मैं ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ। जी जी जी। तो बड़ी मुश्किल से मैंने वो 2 साल का क्लास किया, लेकिन फिर क्या हुआ कि वो कोविड टाइम पे थोड़ी हम लोग घर में सब बीमार भी पड़ गए थे, सबको कोविड हो गया था। तो मैं तो ऊपर जाते जाते आधे रास्ते से वापस लौट के आई हूँ कोविड में। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरा काम सारा बंद हो गया। मैं जी कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो मुझे लगा कि जब ये मुझे पता चला, मुझे लगा अब मेरी क्लास, अब मेरा जो काम है वो आगे बढ़ पाएगा। पढ़ पाएगा। इसलिए मुझे इसकी बहुत खुशी हुई है। और ये बात बता देता तो हूँ कि 1 2 क्लासेस नहीं है, ये अब नहीं जिंदगी नहीं, चलने वाली आप क्लासेस हैं। बिल्कुल इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती कुछ है कि हम क्लासेस आपके में साथ। आप लोगों को आर्ट गैलरी से दूंगा। आप हम्म, आर्ट गैलरी नहीं जा पाते हो, मैं जाऊंगा हम्म, आपके बिहाफ पे आर्ट गैलरी। वहां हम्म, आर्ट गैलरी की पेंटिंग्स दिखाऊंगा, वहां आर्टिस्ट से बात कराऊंगा आपकी, कि वो क्या सोचता है, कैसे उसने टेक्निक यूज की है। ये काम भी मैं करने वाला हूँ, बिल्कुल सर। है ना? इसकी इसी बात की तो खुशी है कि सर आपसे जुड़ रहे हैं। तो पता नहीं हमें अभी जो, क्योंकि मैंने अब आपका जापान वाला टूर देखा भी मैंने फेसबुक में, तो हम्म। इतना अच्छा लगा कि मन करा था अगर मैं भी आपके साथ इस समय जुड़ी होती तो शायद मैं भी आपके साथ जा रही होती ग्रुप नहीं में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हमारे एल्यूमिनाइज हैं जी वो जापान टूर पे या किसी और इंटरनेशनल टूर पे हमारे साथ जा सकते हैं। बल्कि हमने एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट क्लब बनाया, जिसमें सोच तो रहे थे कि 200 300 आर्टिस्ट जुड़ जाएं, लेकिन उसमें 1200 आर्टिस्ट जुड़ गए हैं। ओके। तो और वो बड़े लेवल पे जा रहे हैं, तो वो सारे क्लब की जो मेंबर्स हैं उनको भी हमने ओपन किया था। और हम सब जब भी जाते हैं
फेसबुक पे पहले बता देते हैं कि हम जी। यहाँ इस कंट्री जाना चाहते हैं, जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, मतलब जैसे आगे फ्यूचर में आप कहीं जाएं आप तो हम सब भी जा लोग सकते हैं। एलिजिबल हैं उसके लिए, ओके ओके सर। कोई टेंशन की बात नहीं है ना? कोई ऐसे, हाँ, अब इस वहम में मत रहना कि आपकी टिकटें मैं हवाई जहाज की नहीं टिकटें नहीं गायब कर सर, दूं। वो तो वो पता फ्री है। फ्री वो क्लासेस फ्री दे सकता बिल्कुल बिल्कुल हूँ। सर, वो तो अंडरस्टूड है सर, उसके लिए भी सोचना भी इतना नहीं इतना फ्री, चाहिए। इतना फ्री नहीं कर पाऊंगा, जी जी माफी चाहता जी हूँ। जी। तो सर वो वो तो आप ही को अंडरस्टूड। देना, और वो उसमें हम लोग कंपनी ना खुद चूज नहीं करते, हम कहते हैं कि आपकी नज़र में कोई अच्छी कंपनी हो जो ले जा जी सके, तो जो भी सही प्राइसिंग पे जा रही होगी उसी के साथ जाते हैं हम लोग। जी 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 फिक्स कंपनी को भी फिक्स नहीं किया हुआ हमने, जी। तो इस तरह से। ठीक है, थैंक यू सो मच ममता पांडे जी। थैंक यू सर। जी, अब किसी और को करना थी बात, कहाँ चले गए वो सब? ठीक है, कोई बात नहीं। ये रविंदर कौर, तुम्हें कुछ पूछना था? हाँ भाई, और तुमने हाथ ऊपर उठाया था लेकिन बंद कर दिया। हाँ जी, बताइए। अनम्यूट हुआ आपका माइक? नहीं हुआ? नहीं हो पा रहा आपका माइक? रविंद्र हो गया। हाँ जी, बोलिए। आवाज नहीं आ पा रही, नमस्ते का एक्शन तो समझ में आ गया, आपकी आवाज नहीं आई हमारे पास। ऐसा लग रहा है आप मन मन में कुछ बोल रहे हैं, हमारे पास आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, अभी तक साउंड आया नहीं है मेरे पास, जब आएगा तो हम बात करते हैं। जी, तो ठीक है फिर। हाँ, कुछ दक्षता का कुछ आइडिया आया दिमाग में कुछ? बोलो दक्षता। सर मेरे को बस ये पूछना था, ये वैसे तो आपने बोला स्टेशनरी मैटर नहीं करता, आप कोई भी ले सकते हो, बट ये हाँ, शेडिंग के लिए हम कौन सा पेंसिल से स्टार्ट करते हैं, मतलब 2B से स्टार्ट करते हैं या किससे स्टार्ट करेंगे? देखिए, चीज़ों के ना दो तरीके होते हैं, हमेशा लाइफ में ना दो फिलॉसफी काम करती है। तो एक फिलॉसफी ये कहती है कि खूब सारे टूल्स रखो, है ना? बी की पेंसिल, फिर 2B की पेंसिल, फिर 4B, 6B, 8B, ऐसे पेंसिल्स तो हैं। लेकिन मैं जो सोचता हूँ वो ये सोचता हूँ कि आपके हाथ में कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपके पास 8B की पेंसिल भी है, जो कि डार्केस्ट है, 10B भी हो सकती है, 10B की तरफ जाते हुए फिर उसका लेड चेंज हो जाता है, ग्रेफाइट में 8B की पेंसिल भी है, आप इतना सॉफ्टली उसे पकड़िए ताकि उससे आप लाइटेस्ट इंप्रेशन निकाल पाए। लाइट पेंसिल से लाइट इंप्रेशन निकालने में आप बताओ क्या कला है? कोई कला है? नहीं। मजा तो तब है ना जब पेंसिल डार्क पकड़ी हुई है और आपके मन में इंटेंशन है कि मेरे को बिल्कुल लाइट इंप्रेशन देना है, और उससे आप इंप्रेशन दीजिए, और एक ही पेंसिल से आप सारे ऑप्शन दे पाएंगे। क्योंकि एक बार मैंने अगर लाइट पेंसिल आपको रेकमेंड कर दी, तो क्या होगा, फिर जब डार्क करने की बारी आएगी तो वो डार्क डार्क तो कर नहीं पाएगी, एक लिमिट के बाद उसमें वो आ जाएगा। तो फिर आप कहोगे अब कौन सी पेंसिल इस्तेमाल करें? उससे क्या होगा, नंबर ऑफ पेंसिल्स बढ़ती रहेंगे आपके पास, तो उससे इतने सारे लोग जो दिख रहे हैं उनका खर्चा भी बढ़ेगा, उनका टास्क भी बढ़ जाएगा। हाँ, लेकिन ये जो सजावट वाला आर्टिस्ट होता है ना, जिसकी जेब में यहाँ खूब सारी पेंसिल लगी होती हैं और उसके पास एक रोलर होता है, वो ऐसे खोलता है, उसमें ऐसे 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 ब्रशेस, पेंसिल और तरह तरह के होल्डर्स लगे होते हैं, पेन निब, वो अपना दिखाता है जैसे लोग गिटार बजाते हैं ना, शो ऑफ जो करते हैं, और बैकग्राउंड में एक ऐसा फ्लावर रखने का, उसके अंदर भी ब्रशेस भरी होती हैं खूब सारी, माल खूब सारा दिखाते हैं, स्टूडियो सेटअप ऐसा होता है कि फैसिनेट हो जाए बंदा की, चाहे उसे कुछ भी ना आता हो, लेकिन उसका स्टूडियो देख के ऐसे हिल जाएगा बंदा की, भाई ये तो इतना सारा माल है इसके पास, इतना सारा आर्ट मटेरियल, पता नहीं क्या ही करता होगा वो। और मैं इसका इसका बिल्कुल अपोजिट हूँ, मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं है मेरे पास, लेकिन
ये जो पूरा वर्ल्ड का जितना भी मटेरियल है ना, ये मेरे लिए आर्ट मटेरियल ही है। पिछले जब कोविड की क्लासेस हुई थी, तो किस कोई अभी कोविड का बच्चा होता तो मतलब उस क्लासेस का बच्चा होता तो वो बताता। मैं हूँ सर, मैंने किया था। माचिस हमने छीली थी, माचिस ऐसे जलाई थी, माचिस जला के जो जो उसकी तिल्ली बच गई, माचिस की बुझ गई, तो उससे जो काला काला बचा, वो माचिस की तिल्ली, उसे ही एज ए पेंसिल हमने इस्तेमाल किया था। तो दीप्ति शायद बताना चाह रहे कि हाँ यस सर मैं थी, मेरे को पता है वो, है ना। तो अब कई लोगों ने, इंक होती है, अब इंक का क्या है, पेपर लाइट है, इंक डार्क है, पानी मिलाओगे तो वो सारे ग्रे शेड जो मैं अभी पहली एक्सरसाइज में बनाने के लिए बोल रहा हूँ, वो सारे आप बना पाओगे। किसी चीज में वॉल्यूम देने के लिए यही तो चीज होती है, लाइट मिडल डार्क, ये टोनल वेरिएशन तो चाहिए होती है। अब किसी व्यक्ति ने कॉफी से करके देख लिया, उसने कॉफी पेंटिंग ही बनानी, उसके नाम से ही मशहूर कर रहा है वो कॉफी पेंटिंग। कई लोग दालें चिपकाने में लगे, कोई राजमा चिपकाने, क्या मतलब काम किसी भी चीज से हो ही जाता है। ठीक है, मिट्टी भी होगी तो बस टोनल वेरिएशन कैसे क्रिएट करते हैं। आपके पीछे सोफा है, सोफे में देखो ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर, लाइट, है ना, टोनल वेरिएशन है। तो हम आपको इन क्लासेस में यूनिवर्सल फार्मूले बताएंगे, जो एक फार्मूला ही पूरे वर्ल्ड के मटेरियल को आर्ट मटेरियल में कन्वर्ट कर देगा। काम ही खत्म, कोई टेंशन ही नहीं है। फिर आलू गोभी की सब्जी खा रहे हो तो वो भी आर्ट मटेरियल है, फिर भिंडी की सब्जी खाओगे वो भी आर्ट मटेरियल है। भिंडी के उतने पहले बचपन में याद है, किसी को याद है भिंडी मम्मी काटती थी तो उसका नक्कू ऐसे माथे पे चिपका देते थे, है ना। तो अब वो किसी भी कलर का है, तो जहां पर ज्यादा ज्यादा चिपका दिए वो कलर डेंस हो जाएगा, जहां खुले खुले चिपका दिए वो लाइट हो जाएगा। उसी से ही आर्ट वर्क बन सकता है। लोग कोई कीले ठोक के आर्ट वर्क बना रहा है, कोई प्लास्टर में छेद कर करके उसे प्लास्टर छील छील के, बन तो सकती ही है। क्योंकि आंखों को जो दिख रहा है वो सिर्फ ये दिख रहा है, कौन सा डार्क पोर्शन है, कौन सा मिडल टोन पोर्शन है और कौन सा लाइट पोर्शन है। बस उसे वो इंप्रेशन देना है हमने, किसी भी चीज से वो इंप्रेशन दे सकते हो आप, है ना। तो वो आपने कर लिया तो खैर देखो, छोटे से सवाल से कहाँ बात पहुंच गई, टू बी से बात वहां पहुंच जाती है। मेरे साथ थोड़ा सा ये कष्ट आपको भोगना पड़ेगा कि वो जो फॉर्मल क्लासेस के तरीका होता है, वो जो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे टीचर, वैसा नहीं पढ़ाता हमें। बस चाहता हूं कि दिमाग के अंदर तक बैठ जाए बात, एक बार फिर वो दिमाग में दोबारा क्वेश्चन ही ना आए कभी। ठीक है, ये चीज है। तो कोई सलाह, कोई वो एक तो बच गया है, और मेरे को पानी की प्यास लगी लेकिन पानी खत्म ही हो गया। किसी को और सलाह देनी है तो दे दो, फिर हम बाय बाय करें। और शाम को मिलना है आज, फिर बताओ 4 बजे की क्लास रखनी है आज, क्रिएटिव सेशन भी आज से शुरू करें। ठीक है, तो शाम को 4 बजे मिलते हैं, उसमें क्रिएटिव सेशन होगा। ठीक है, उसमें मेरे से ये मत पूछना कि स्टिल लाइफ कैसे बनाते हैं और ये सब, उसमें आप नयापन, नई सोच कैसे लाते हैं, तो उसमें मैं शायद कोशिश करूंगा कि कुछ ड्रॉ करके फिर दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो जरूरी नहीं है वो सबके दिमाग में सेट हो, क्योंकि उसके लिए पहले की जर्नी आनी जरूरी है ना। पहले कोई जमीन पे चलना सीखेगा तभी तो मैं उसे रस्सी पे चलना सिखाऊंगा। तो एकेडमिक नॉलेज जरूरी है, लेकिन जो लोग क्रिएटिव करना चाहते हैं तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। कम से कम शेड्यूल तो सेट हो जाए ना 4 से 6 का, तो मेरे दिमाग में भी रहे कि हाँ सुबह 11 से 1 एकेडमिक, 4 से 6 ये। फिर फिलॉसफी के लिए कब दें, फिलॉसफी का समय क्या शाम को दें 8 से 10। तो कई कई लोग कह रहे हैं फिलॉसफी गई भाड़ में, हमें चाहिए नहीं फिलॉसफी हमारी खुद की बहुत बड़ी फिलॉसफी है ठीक है, देख लेंगे फिलॉसफी का क्या होगा, लेकिन फिलॉसफी समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर आप सब लोग खुश हो तो आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप दुखी होते हो तो फिर फिलॉसफी सुनना जरूरी है। क्योंकि लाइफ में रोटी कपड़ा और मकान होने के बावजूद भी लोग दुखी हैं,
तो कहीं ना कहीं कोई दिमागी प्रॉब्लम है। रोटी, कपड़ा और मकान प्लस स्वस्थ शरीर, चौथी चीज ये भी जरूरी है ना। पता चला मकान तो अच्छा है, एसी भी चल रहा है, लेकिन डेड बॉडी पड़ी हुई है, फायदा क्या उसका। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ शरीर होना जरूरी है। बाकी तो सब मैनेजेबल है, और कुछ ना कुछ तो फिर दिमाग का ही वो है। ठीक है, चलो मिलेंगे फिर शाम को 4 बजे, ठीक है? 1 बजे, तब तक लंच वंच कीजिए। बाय बाय, नमस्कार।